अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज भी जो सोचा था वो पहनने का मैंने फिर तो सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में शदीद ठंड है और रावलपिंडी में, क्योंकि मरी में इस वक्त बर्फ़बारी हुई है। और आज की जो प्रेडिक्शन है वेदर की वो है कि बारिश हो रही है। रात से इतनी शदीद ठंड है कि सुबह उठ के वो ड्रेस में देख रही, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं पहन सकती। और अगर पहन भी लिया फैशन को मद्देनज़र रखते हुए तो देखिए बीमार होने का बड़ा खौफ है आजकल हर एक को। थोड़ी सी खांसी ज़ुकाम या कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो लोग एकदम से पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक इतना शदीद किस्म का वायरस है, वो भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो जो भी खांसता है या ज़रा सा उसकी नाक ब्लॉक होती है तो एकदम से ख्याल आता है यार खुदा ना करे ये ना हो जाए। सो आप भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। फ़ैशन आई नो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको किसी और तरीके से कर लें। तो आज के शो में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जितने व्यूअर्स हैं, जितने लोग देखते हैं वो शो को पसंद करते हैं। मेरे लिए बहुत ही बायस मुसरत की बात होती है कि मैं आप लोगों के सामने पूरी कोशिश करके पूरी अपनी जो एक दिमाग है उसके साथ मैं आपके सामने आती हूँ, और उसके बाद उसका आप लोग रिवॉर्ड जो है अपनी तारीफ़ों के सूरत में देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं कि आज का सवाल क्या है। टेलीफोन किस सन में ईजाद हुआ, यानी किस ईयर में ईजाद हुआ टेलीफोन, जिसके बगैर अब दुनिया जो है बल्कि ज़िंदगी जो है वो अजीब सी समझी जाती है। तो आपने ये बताना है कॉल करके 0518094521 पे आप कॉल कर सकते हैं। 0335488844 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना नाम, शहर का नाम और कोई प्रॉपर मैसेज अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हमेशा की तरह सैटरडे वाले दिन डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होते हैं। उनके नंबर्स हैं 0300 333 9378 और दूसरा है 0300 911 6681। उनसे आपने मुलाकात करनी है, उनको डिटेल्ड अपनी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखानी है या इलाज करवाना है तो कराची कंपनी G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा पहली मंजिल पे वो बैठते हैं। पीर मंगल और बुध वाले दिन दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। सो आप उधर जा सकते हैं। आज आपको खूबसूरत सा सॉन्ग मलिका तरन्नुम नूरजहां मेलोडी क्वीन, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी आवाज़ में सुनाएंगे चांदनी रातें। बड़ा खूबसूरत उनका सॉन्ग है। और उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो कि इंस्टाग्राम पे, उधर आप जा सकते हैं, उधर आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है, मिशी खान ऑफिशियल ही यूट्यूब का मेरा चैनल है, उधर भी आप जा सकते हैं। मिशी खान @मॉली जो है वो ट्विटर पे है, उधर आप जा सकते हैं। और K2 सार मिशी खान का जो पेज है जो कि मॉर्निंग शो का पेज है, उसको ज्वाइन कर लें। अगर आपके कोई प्रोग्राम अगर आपने शिरकत की है तो वो अगर आपसे मिस हो गए तो वो भी आप देख सकते हैं उधर जाके। उसके अलावा K2 TV के जो वेबसाइट्स हैं और जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो हैं www.kay2.tv। उस पर आप चले जाएं तो आप जो है जितनी आपकी चीज़ें मिस हो गई हैं, लाइव स्ट्रीम पे आप कोई शोज़ देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक इज़ facebook.com/K2TV, यूट्यूब इज़ youtube.com/K2 television और ट्विटर पे अकाउंट जो है वो है @K2TV, यानी @, बस आजकल @ ही बोलते हैं, रेट ऑफ जो है वो निकाल दिया। पहले कॉलर है, देखते हैं आज कौन पहले कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मिसबा अहमद इस्लामाबाद से। मिसबा अहमद इस्लामाबाद से। क्या हाल है मिसबा आपके, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं मिसबा? जी जी कैसी हैं आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं क्या कहना चाहेंगी मिसबा? मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। दें बिल्कुल। किस सन में इजाद हुआ था? 1857 में। 1857 में, ओके ठीक है। पढ़ती हैं आप? जी। किस क्लास में? 3 क्लास में। मैंने पहले भी कॉल की थी एक बार। अच्छा वेरी नाइस। तो आज आपकी छुट्टी है? अच्छा स्कूल खुल गए हैं कि अभी तक नहीं खुले? अभी बंद है। अच्छा अभी बंद है, ओके ठीक है। सो क्या बनने का इरादा है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर। फ्री इलाज करेंगी, लोगों की मदद करेंगी? जी। वेरी गुड ठीक है। मैंने फरमाइश करनी थी। हाँ जी बताएं। आप जो है चिकन बर्गर्स बनाना सिखा रहे हैं।
चिकन बर्गर, वैसे मैंने अंडा शामी बर्गर बनाने बताए थे, लेकिन चले मैं आपकी फरमाइश पे मैं पैड पे लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहेगा फिर। अच्छा बताएं अच्छा, क्या? उसके वो ना बनाए, उसके अलावा पिज्जा फ्राइज बनाना सिखाते हैं। कौन से फ्राइज? पिज्जा। पिज्ज़ा फ्राइज। अच्छा, मिसबा फ्रॉम इस्लामाबाद, एक सेकंड ठहरे, मिसबा फ्रॉम इस्लामाबाद, और आपने कहे हैं चिकन बर्गर और क्या था? पिज्ज़ा फ्राइज। जी, पिज्जा फ्राइज से पिज्जा फ्राइज। ये कैसे होते हैं फ्राइज? उसके फ्राइज बना के ना, उसके ऊपर जैसे चीज और चिकन अच्छा वगैरह अच्छा, डाल के, ओके ऑनियन ओके वगैरह डाल के। ओके, चीज़ी फ्राइज जो होते हैं। ओके ठीक है, आपके लिए चिकन बर्गर और चीज़ी फ्राइज। चीज़ी फ्राइज, हाँ जी, मेरी एक आउटलेट होती थी फंकी फ्राइज के नाम से, तो उधर की मुझे बड़ी प्रैक्टिस है फ्रेंच फ्राइज़ की, हर किस्म के मसाले वाले, चीज़ वाले। उसके अलावा एक और जो मैं ड्रेसिंग बनाती थी उसके, सो वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन वो बस वर्कर। अच्छा वैसे पूछे आप लोगों से तो कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है, फलाना नहीं है, ढमका नहीं है, प्रॉब्लम है। और जब जॉब्स क्रिएट करते हैं आप, तो फिर उनकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, इतने पैसे लेंगे। अच्छा, एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है, पैसे इतने लेंगे, छुट्टी इतनी करेंगे, फलाना ये होगा, खाने के अलहदा पैसे होंगे, फिर नखरे शुरू हो जाते हैं। तो भाई मेरा ये कहना है कि आप काम स्टार्ट करें, आप अपने काम से दूसरे का दिल जो है उसको वो करें कि हाँ आपको काम जो है आप जल्दी, यू आर अ क्विक लर्नर। और उसके बाद मेरे टाइप का जो एम्प्लॉयर होगा वो तो फ़ौरन आपकी पे रेज़ कर देगा और आपको और फैसिलिटीज़ भी दे देगा। लेकिन ये तो नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है और आप चाह रहे हैं घर में बैठे आप सोफ़ा तोड़ रहे हैं और आपको अगर जॉब मिल रही है तो आप फिर कह रहे हैं, वो कहते हैं ना, टीले पे चढ़ जाना। इससे पहले वाली कहावत आप खुद नोट कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं उबैदा बात कर रही हूँ, मुल्तान से, आपकी रेगुलर कॉलर। जी जी उबैदा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठंड बहुत है। बहुत ठंड है। आज मैंने कहा कि रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि सर्दियां जाते जाते अगर मैं भी खुदा ना करे बीमार हो जाऊं। हाँ जी, वैसे तो सब दुनिया, सब मतलब लोग यही कहते हैं कि मुल्तान में बहुत कम सर्दी पड़ती है, लेकिन जब पड़ती है तो फिर पता चलता है। अच्छा, गर्मी में भी मशहूर है मुल्तान और सर्दी में भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी हैं आप? आज के सवाल का जवाब देंगी? आज के सवाल का जवाब भी दूंगी, लेकिन मैंने जिस बात के लिए आपको कॉल किया है वो ये है कि मतलब मैं अब केटू की रेगुलर कॉलर हूँ। जी जी बिल्कुल। रेगुलर व्यूवर हूँ, मतलब देखने वाली हूँ जी। तो सबसे पहले तो मैंने मतलब शुरू किया था आज 5 मंथ पहले से केटू की दुनिया में ना। जी बिल्कुल, आप केवान और सिल्वी के प्रोग्राम में जी करती जी हैं। जी जी। तो आपका भी मैं देखती रहती थी, लेकिन कभी शिरकत नहीं की थी। अब केटू की दुनिया में इन्होंने मतलब व्हाट्सएप भी लेते थे, कॉल भी लेते थे, तो हर तरह से हम उसमें शामिल होते थे। बिल्कुल। अब कैवान भाई ने कुछ अरसे से मतलब व्हाट्सएप तो ना खत्म कर दिया है। हाँ, मुझे मतलब भी लग रहा है। हमारी शमूलियत भी तो व्हाट्सएप आपके ख्याल में होना चाहिए? जी जी होना चाहिए। चले आप नहीं ले रही, ये मुझे पता है, आपकी थोड़ी, आपने किचन में भी जाना होता है, वो भी काम करना होता है, गेस्ट भी आते हैं, आप उनसे भी बात करनी होती है, हम लोगों से भी, तो आपका मैं समझती हूँ। लेकिन कैवान भाई को चाहिए था। अब रात भी मैंने देखा है, हम बड़ा मतलब वेट करते हैं पूरा हफ्ता। आपको तो मैं देख लेती हूँ 3-4 दिन जो आप आती हैं, जी जी, तो शामिल भी हो जाती हूँ, अच्छा लगता है। तो मैंने केटू जो चैनल है ना वो देखना ही शुरू कैवान भाई के प्रोग्राम से किया था। बिल्कुल तब बिल्कुल से ये बिल्कुल। मेरा फेवरेट चैनल हो गया और माशाल्लाह अब सारे प्रोग्राम देखती हूँ। आप यकीन करें मैंने दूसरे चैनल छोड़ दिए देखने। चलो वेरी नाइस, आप तो फिर हमारी घर की मेंबर हो गई हैं। जी जी, मुझे आप बेशक जितने प्रोग्राम के नाम सुनना चाहती हैं ये देखें, मैं सारे मतलब जुगाड़ू को अपनी डेडी, सोशल जंक्शन, डेरावाल, मॉर्निंग दी, रजिया आलेवाल, केटू सहर, वीकेंड लाउंज, सब प्रोग्राम देखती हूँ। वेरी नाइस। तो अब ये कि कैवान भाई व्हाट्सएप नहीं ले रहे तो थोड़ी हमारी शमूलियत हो जाती थी, खुशी होती थी। कॉल तो लेते हैं, अब आप भी लेते हैं, वो भी 4-5 कॉल तो ले लेते हैं, तो चलो हमारी शमूलियत हो जाती थी, कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाते थे, अच्छा लगता था। लेकिन अब बिल्कुल ही उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया है। तो प्लीज आज से अपील है नहीं नहीं, कि आप, आपकी अपील जो है वो पहुंच गई। और मुझे भी लग रहा था मैं 0335488844 अनाउंस कर रही होती हूँ, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट पता नहीं कहाँ चली गई है। पहले होती थी तो ज़ाहिर है मैं कोशिश करती थी आपके जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं वो शामिल करूँ, लेकिन आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से वो जो हमारी डिवाइस है उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, क्योंकि वो मुझे मिल जाएगी अगले हफ्ते से इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो मैं आप लोगों के व्हाट्सएप
जो है वो इस शो में शामिल करूंगी। ऑब्वियसली हर एक को कॉल नहीं मिलती है, तो जिनके व्हाट्सएप पढ़ो तो वो भी खुश होते हैं उनका नाम लेके, शहर का नाम लेके। बाकी आपका जो पैगाम है वो केवान और सिल्वी तक पहुंच गया है इस शो के हवाले से, तो वो भी अपना व्हाट्सएप जो है वो इंशाल्लाह अपने शो में जो है वो, मैंने कहा ना, वो हमारा एक जो हैंडल है 0335488834, उसमें कोई टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से उनके भी वहाँ पे मैसेजेस का इशू हो रहा था, मेरे भी यहाँ हो रहा था और शोज़ में भी हो रहा था। तो आप फिक्र ना करें, ये जो क्वेरी है वो केवान तक पहुँच गई है और वो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया बफ हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर लुक इनटू करेंगे। तो अपने प्रोग्राम में भी उनके वो आ जाएगी, डिवाइस भी आ जाएगी और आपके मैसेजेस भी आ जाएंगे, तो आपने दिल छोटा नहीं करना और मेरे में भी आ जाएंगे। नाजी केवान के प्रोग्राम में जाएगी ना डिवाइस, तो फिर एथे भी आएगी डिवाइस। तो थैंक यू सो मच, आप उनका प्रोग्राम पसंद करती हैं और वो और सिल्वी करते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं, बड़े होमली और बड़े अपनाइयत से करते हैं। सो उनको भी मेरी और पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद कि केवान एंड सिल्वी, यू डू अ वंडरफुल जॉब। अब नाज़रीन चाय तो पूरी पी ली और साथ में जब चाय ठंडी हो जाए ना, आई हेट इट। नाज़रीन आजकल काम बहुत है, रेस्ट कम है, काम ज़्यादा है। अब रेस्ट अगर कम और काम ज़्यादा हो ना तो फिर आए होता है। सो आप कॉल करें 0335, आए हाय क्या हो गया नाज़रीन, सो सॉरी, 051809452 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा मैंने एक ज़रूर आपसे बात शेयर करनी है। आपके बच्चे जब रो रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कुर्लाट चीखम धाड़ी हो रही होती है, तो प्लीज़ उनको चुप ज़रूर कराया करें, पूछ लें उनसे क्या है, क्योंकि बच्चा उसी वक्त रोता है, या उसको भूख लग रही है, या उसके पेट में दर्द हो रहा है, या कुछ और है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जहाज़ में भी, जब मैं तोबा ट्रैवल करती हूँ और उसमें जैसे ही टेक ऑफ होता है सारे बच्चे रोते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके कान जो है वो प्रेशर में वो बंद खुल हो रहे होते हैं, तो उनको तो नहीं पता। तो मेरे साथ ही हमेशा इत्तेफाक की बात है कि कोई ना कोई लेडी होती है जिनके साथ बच्चा होता है। तो जब आपके बच्चे रोते हैं तो उनको चुप कराएं, उससे ही होता है। आप कुछ लोग कहते हैं कि जी छोड़ दे, रोने दे, ये गलत है। आज मैं डॉक्टर साहब से भी ये सवाल करूंगी और वो भी आपको शायद इसी तरह की कोई चीज़ बताएंगे कि जब बच्चे को आप बहुत रोने देते हैं तो उसमें ज़िद, अक्खड़पन, उसमें एक अजीब सी चीज़ डेवलप होने लगती है, जो कि मैं डॉक्टर साहब से आज रिकन्फर्म भी करूंगी, आप सुन लीजिएगा। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों को जो वो पैर मारते हैं, कुछ है, उनसे प्यार मोहब्बत से डील किया करें, बिकॉज यही है, पेशेंस ही सब कुछ है और तो कुछ नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? इधर आ जाते। मैं अनुषा बात कर रही हूँ, शादरा लाहौर से। पलवशा फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं पलवशा, खैरियत से? अनुषा सॉरी, अनुषा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बस ठीक ठाक, खैरियत से। आप कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया था किस सन में? 1847 में। 1847 में? जी। पाकिस्तान बनने की खुशी में फ़ोन भी आ गया। ठीक है, 1847। तो ये मुझे बताएं। मैंने ना आपसे फरमाइश करनी थी कि आप पिज्ज़ा बनाना सिखा दें। पिज्ज़ा मैंने पिछले हफ्ते बनाना बताया है, पिछले हफ्ते। वो सही बन ही नहीं रहा। आपसे बन ही नहीं रहा? चलो मैं आपकी फरमाइश पूरी करती हूँ। अनुषा फ्रॉम लाहौर और पिज्ज़ा। अनुषा फ्रॉम लाहौर। अनुषा क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस ईयर की? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आजकल तो कोई प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं ना, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं एग्जाम्स के हवाले से जी। तो वो क्या सिलसिला है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? अनुषा आए, अनुषा चली गई। अब नाज़रीन आप लोग कॉल करें 051। आज ज़बरदस्ती आपको बताओ क्या बन रहा है। आज खट्टी दाल बन रही है। नौरीन ने फरमाइश की थी इस्लामाबाद से खट्टी दाल की। एंड हमारे हरदिल अजीज़ जो कॉलर हैं, जो कि बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर कोयटा से कॉल करते हैं, रसूल बख्श साहब, उन्होंने कहा था कि सिंपल प्लेन जो सूजी का हलवा है वो बनाना बताएं। तो आज दो जो है फरमाइशें शामिल होंगी जो बहुत ही कम खर्च हैं, इनमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते और ये बहुत सस्ती है। मतलब दाल तो सस्ती नहीं है नाज़रीन, लेकिन है कि थोड़ी सी दाल आप बनाएंगे तो वो काफ़ी हो जाती है। मूंग की दाल है, खट्टी दाल। सिर्फ दो चीज़ें अवेलेबल मुझे नहीं है यहाँ पे, कराची में अवेलेबल होती हैं, आप लोगों के घरों में भी होंगी। करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से एक दाल में और सब्जियों में बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है, तो वो अगर आपके पास है तो वो आपने ऐड करना है। और मैं इमली की जगह इसमें
लीमू इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इमली नहीं है, या ज़ाहिर है हर एक के घर में नहीं होती, तो इमली का गूदा जो है यानी पल्प जो है वो इस दाल में शामिल होता है। लेकिन अगर अल्टरनेटिव उसका यानी उसका नेमल बदल जो है वो है लीमू। लीमू का रस आज इस्तेमाल करेंगे। सो आज नौरीन तैयार हो जाएं आप खट्टी दाल बनाने के लिए, बहुत आसान है। और रसूल बख्श साहब जो है उनकी फरमाइश पे आज सूजी का हलवा विदाउट मेवा और विदाउट नट्स के, सिंपल प्लेन, जाके आपको सूजी का उसमें जायका है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद तारिक इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद तारिक साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिशी बाजी, मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से आपको देख रहा हूँ। चले, वेरी नाइस, अभी तक देख रहे हैं, वेरी गुड। जी तो जी क्या कहना चाहेंगे? मिशी बाजी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपके शो में जो डॉक्टर साहब आते हैं उनका नंबर काइंडली एक मरतबा दोबारा बता दें, अपने बच्चों का मैं बिल्कुल अभी आप कॉल बंद करेंगे तो मैं आपको फौरन बताती हूँ नंबर। और उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है मिशी बाजी। जी वो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चिकन कचौरी जो बनाते हैं वो अगर काइंडली। क्या बना दे? चिकन कचौरी नहीं होती? किचन कसूरी? कचौरी ये क्या चीज है? इस्लाम कहाँ से बोल रहे थे तारिक साहब? इस्लामाबाद से। ठहर जाएं, किचन कचौरी नहीं, चिकन कचौरी सॉरी, नाम ही बड़ा माशाल्लाह है भाई, चिकन। अच्छा, मेरे जो पीछे से जो हमारी जो टीम है ना, जो MCR में, उनको सब पता है चिकन कचौरी। चिकन कचौरी, हाफिज साहब चिकन कचौरी की ठेला लगाते हैं ना K2 चैनल के बाहर। अच्छा नाज़रीन, अब जो है आप लोगों की कॉल्स मैं इंशाल्लाह लेती रहूँगी, लेकिन अब क्योंकि 2 डिशेस बनानी है, कम खर्च, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं होगा, इसलिए आज सूजी जो है मैंने कोई 1.25 पाव के बराबर है, उसमें आपकी आधा किलो जो है वो हलवा बन जाएगा। सो अब चलते हैं किस तरफ, मिशलिशियस डिशेस। जी नाज़रीन, मिशलिशियस डिशेस में आपको खुश आमदीद। और ये खुला रह गया। आज बन रही है ज़बरदस्त सी, ये देख लें आप, खट्टी दाल। नौरीन फ्रॉम इस्लामाबाद, उन्होंने जो है वो फरमाइश की थी। और साथ में सूजी का हलवा जो है वो है रसूल बख्श साहब फ्रॉम क्वेटा, जो कि बहुत तारीफ़ करते हैं हमेशा कॉल करके। और नाज़रीन, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। और क्योंकि आज सैटरडे है तो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर सर, जवाद और उनकी फैमिलीज़ को मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। जो कि नाज़रीन, वीकेंड में आप जितनी प्लान करते हैं ना, उतना ही आपकी जल्दी वीकेंड गुजर जाता है और फिर दोबारा से वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है। सो मम्मी जो है वो बड़ी रेगुलर मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, और वो मुझे बताती रहती भाई कल तुमने ग्लव्स नहीं पहने। मैंने कहा अम्मा सॉरी, कल भूल गई मैं ग्लव्स पहनना। कल हालांकि बड़ी ज़बरदस्त सी नाज़रीन माशाल्लाह से बिरयानी बनी थी। और देखिए, आधा किलो चावल जो है वो अगर आप भिगो के रखेंगे ना, भिगो के अगर आप आधा किलो चावल रखते तो अच्छे क्वालिटी के चावल, तो वो डबल हो जाते हैं। तो वो आपको लगता है कि 1 किलो है, आधा किलो 1 किलो बन जाता है। तो इसलिए अब ये तो नहीं है ना कि आपने बिरयानी बनाए तो आप जो है वो उसमें वो करें, आपने चावल भिगोने ज़रूर है ताकि वो ज़्यादा लगे। इसी तरह सूजी का भी ये होगा, इतनी सी सूजी होती है, इतना हलवा बन जाता है। ये भी है। सॉरी माँ, ये रोज़ हो रहा है मेरे साथ, सॉरी। सॉरी नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा। ओहो, मैं साइलेंट करती हूँ फिर भी पता नहीं कुछ हो जाता है। ओहो नाज़रीन, मेरी बहुत ही एक्सपेंसिव गोल्ड की चेन है ये, जिसमें गोल्ड है ही नहीं। नाज़रीन, गोल्ड की प्राइस अल्लाह माफ़ कर दे, दुकान से ही बाहर आप भाग जाएं आधे रास्ते से, क्या प्राइस चल रही है इस वक्त। अच्छा जी, आज आ जाते हैं। सबसे पहले मैं दाल की आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। मूंग की दाल आपने लेनी है और उसको भिगो, हाय हाय गुलदार भाई, आपने भिगो तो नहीं दिया था? कब से भिगोई हुई है?
अगर नाज़रीन ज़्यादा भिगो दी तो ये दाल ना गलने वाली है, फिर ये दाल सुबह तक आपकी टैंकी ख़त्म हो जाएगी, दाल नहीं गलेगी। तो अच्छा बॉयल की हुई है, सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, जज्बाती हो गई मैं। अच्छा ये हमने ये दाल जो है इसको आपने ब्लेंडर में अगर ब्लेंड कर लेना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी ब्लेंडर वाला सीन नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है खट्टी दाल के लिए, ताकि इसके ग्रेन्स बिल्कुल पतले पतले से हो जाएं। इसको हमने उबली हुई दाल है मूंग की, ये आपने कोई 2 कप के बराबर लेनी है और ये हमने इसमें शामिल कर दी। और इसके अंदर अब मैं इसके मसाले आपको बता देती हूँ क्या क्या इस्तेमाल होंगे। इसके अंदर लहसुन अदरक का एक तो पेस्ट होता है यूज़, लेकिन वो मैं नहीं कर रही। आपने लहसुन अदरक को इस तरह बारीक चॉप कर लेना है, 3 से 4 अदद जवे जो है, ठीक है। और पेस्ट भी अभी इसमें शामिल कर देती हूँ, 3 से 4 अदद। ये मैं बता रही हूँ बघार, यानी इसका जो बघार है उसका बता रही हूँ। 6 से 8 अदद ये गोल लाल मिर्चें जो हैं, इनको आपने बिल्कुल काला करना है, इसको कलर बिल्कुल चेंज होना चाहिए। ये है करी लीव्स, ये कि ड्राइड है, ये यानी कड़ी पत्ता जो है ये ड्राइड है। इसी तरह का आपको फ्रेश जो आपके गार्डन में भी आप माफ़ कीजिएगा गार्डन में भी लगा सकते हैं। ये वाला ये आप 6 से 8 पत्ते जो हैं। हरी मिर्चें हैं, ये हम कुकिंग के दौरान डालेंगे। अच्छा ये 3 चीज़ें बघार की हैं, और सफ़ेद साबुत ज़ीरा भुना हुआ हो तो बहुत अच्छा है, खुशबू और ज़्यादा आएगी। 4 चीज़ें बघार के लिए, कड़ी पत्ता 6 से 8 अदद जो है वो गोल लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है इसमें डलेगा सफ़ेद साबुत ज़ीरा, और कटे हुए ये देख लें ये लहसुन जो है। अब हमने दाल के अंदर जो पकते में डालना है वो है, अभी नमक नहीं डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, ये देख लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च, ये भी आपके ऊपर है जितना आपने, और इसमें पकने के दौरान थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, और इसमें थोड़ा अब हम पानी ऐड कर देंगे। ये देख लें, ये नौरीन अगर देख रही हैं कि खट्टी दाल कैसे बनी, इसमें आपने 2 से 3 कप जो है वो पानी शामिल कर देना है। ऑलरेडी ये बॉयल हुई हुई है, लेकिन और ज़्यादा बॉयल होगी तो ये और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। ये हमने डाल दिया। 1 से 2 लीमू जो है उसका रस, अगर इमली का गूदा यानी पल्प आपके पास ज़ाहिर नहीं है तो उसका नेमुल बदल खट्टी दाल के लिए होगा, सबसे अच्छा है सिरका नहीं बल्कि लीमू, फ्रेश लीमू का जूस जो है वो 1 लीमू का जूस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और पकते में ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे ताकि उसका जायका कुकिंग के दौरान भी आए। अब मसाले हम हटा देते हैं इधर से, सिर्फ इसमें नमक अब शामिल होना है। अच्छा कुकिंग के दौरान ये आपने बनास्पति जो है, जो घी होता है असली देसी घी है तो वो भी अच्छा, वो 1 इस तरह का पीस लेके आपने दाल के अंदर इस तरह डाल दिया, और इसको अब हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब इसका सिर्फ बघार लगना है, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अब हलवे की तरफ आ जाते हैं। ये हमने शिफ्ट कर दिया इधर, ये इधर आ गया, और ये अब ज़बरदस्त तरीके से दाल जो है वो कहते हैं ना मेरी दाल नहीं गल रही, एक मुहावरा भी है। मुहावरे नाज़रीन हमारे बड़े को ज़बरदस्त मुहावरे हैं, मुहावरे जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त है। अभी मुझे जो भी याद आता जाएगा, बल्कि आप लोग भी जो है ना मुझे K2 सार मिशी खान का जो पेज है ऑन फेसबुक उस पर लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, रसूल बख्श साहब ने क्वेटा से 2-3 मरतबा फरमाइश की थी सूजी के हलवे की, तो ये जो 1 कप के बराबर है ये देसी घी हो जाए, दूसरा बनास्पति हो जाए, जो आपके पास अवेलेबल है। हलवा जो है ना वो घी में ही मज़े का होता है। ये मैं 1 कप इसमें शामिल कर रही हूँ, और 1 कप ही, इतना ही 1 कप हम इसमें सूजी का डालेंगे। उसकी वजह है कि ये डबल हो जाएगी, मतलब इसका यही है कि आपने डबल शाह होता था ना, आपको याद है ना, वो कहता था जी 100 के 200 मिलेंगे, तो इतने लोगों को लूट लिया क्योंकि वो 1 लाख रुपए किसी के लेके दूसरे दिन उनको 2 लाख दे देता था। फिर 4 दिन बाद लोग कहते थे यार 2 के 4 मिलेंगे, चलो 2 लाख। वो इसी तरह ना फ्रॉड करके वो लोगों को बेवकूफ़, एक तो हमारे माशाल्लाह बड़े कुछ सादे लोग हैं कि बेवकूफ़ बनने में फ़ौरन आगे आगे हो जाते हैं, और पैसे भी देने में किसी ज़रूरतमंद को नहीं देंगे लेकिन फ्रॉडियों को दे देंगे पैसे। अच्छा जी 1 कप ये देख लें, पूरा 1 कप है, ये बहुत अच्छा बनेगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 1 कप है तो उसमें 1 कप, ताकि इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। और अगर इसमें इलायची हैगी, गुलदाबे इलायची है कि नहीं है, सिर्फ ये है, ऐसी बात नहीं है नाज़रीन, ढूंढने से तो ढूंढने की बात है। ये हम इसमें से निकालते हैं, इसमें आप 1 लौंग भी डालें, लौंग से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा ये 1
मैं इसमें डाल रही हूँ ये इलायची और 2 लौंगे। लौंग से बड़ा प्यारा फ्लेवर आता है, और लौंग क्या क्लोव जो है 4 मैंने डाल दिए हैं इसमें। एक और ढूंढते हैं, एक और आ गई, अजी मिल गई, मिल गया हमको साथी। सॉरी नाज़रीन, ये तो किसी और जगह का गाना निकला है। अच्छा, ये जब तक कड़कड़ाता है आप चल के, मेरी टीम जो है बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से, जो फ़रहत है। अच्छा, इस वक्त जो MC आ रहा है उधर बता दूं कौन कौन बैठे हुए हैं। उधर हाफिज़ साहब हैं, फ़रहत है, तकदीर है, साथ में गुलदाद भाई हैं, साथ में हबीबुल्ला है, और कौन कौन है, अदील है, काफ़ी माशाल्लाह रौनक है, हमीदुल्ला नाज़रीन जो चाहे हमें देता है हमीदुल्ला। तो चल के उन्होंने कोई मेरे ब्लूपर्स हैं, वो पता नहीं किस टाइम करते हैं, मुझे नहीं पता। अब मैं डर के मारे ना सोच समझ के कोई बात किया करूँगी, तो वो चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। Nope. मुदस्सिर को भी कह देते, मुदस्सिर इज लव, मुदस्सिर इज लव। नहीं, टिश्यू पेपर दे दिया ना उसने, अब इधर से इधर रखते हैं उसको। ये गुलदाद भाई आपको कहा था छोटे करें पीस। नहीं नहीं, हड्डी होती है उधर। नाज़रीन, कोई ना कोई चीज़ जो है हर हफ्ते हो रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, ये जो है अब कड़कड़ा गया, कड़कड़ हो रहा है, इसमें खड़खड़ आवाज़ आ रही है। इसमें एक पूरा, अगर 1 कप आप इसका डाल रहे हैं सूजी का, तो पूरा 1 कप आप चीनी का भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसको भूनिंग करेंगे, भूनिंग। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये जब सेमोलिना इसको कहते हैं नाज़रीन, सूजी को सेमोलिना बहुत ही सेहत के लिए ज़बरदस्त होती है, और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ विदाउट उसके आप करें मेवे और फलाने और लड्डू और खीर और खोया नहीं, सिंपल सूजी का हलवा विदाउट एनीथिंग, सिर्फ उसमें लौंग की और इलायची की खुशबू आए, और बाद में आप सर्व करते वक्त या खाते वक्त आपने क्या लगाना है, ये सिल्वर का, ये आपका चांदी का वर्क, ये लगाना है आपने, दैट्स अबाउट इट। इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। इसका जैसे कलर, अच्छा कलर के ऊपर भी आपको बता दूं, इसमें आप जर्दे का रंग डाल सकते हैं तो पीला पीला होगा, जिस तरह हलवा पूड़ी वालों के पास मिलता है, लेकिन अगर नहीं तो इसका नेचुरल कलर भी बहुत अच्छा होता है। अब ये देखिए वाइट है, ये कच्ची कच्ची आपको ऑलरेडी फील हो रही है, ये देख लें, लेकिन इसका कलर आपने इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको मुस्तकिल आपने भूनते रहना है, क्योंकि इसका कच्चापन आपने निकालना है। उसके बाद हम इसमें 2 कप या 2 मग्स जो है वो पानी के डालेंगे, और उसके बाद इसका जो है ना ये डबल हो जाएगी, डबल चाय की तरह, ठीक है। और डॉक्टर साहब के जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा के माफ़ कीजिएगा, एक हमारे जो कॉलर है वो पूछ रहे थे 0300 333 9378 0300 911 6681। तो अब आप इसको तेज़ कर लें बेशक आंच इसकी, ताकि ये तेज़ी में ये भुन भुना हो जाए। अच्छा नाज़रीन, अब एक क्विक सा ब्रेक है। नाज़रीन ऐसा भुना है कि क्या ही बात है भाई, वाह। सॉरी, मैं ना वो दाल जो है ना नाज़रीन, उसको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड करना है। ये ऑलमोस्ट, अच्छा इस तरह की अगर लुक आ जाए ना इसकी तो कोई बात नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं, ये भुन गया है। एक्चुअली मैंने आग तेज़ रखी हुई थी। इसमें अब हम डालेंगे माशाल्लाह से शुगर, इसमें नहीं डालेंगे अभी, इसको हमने अच्छे तरीके से थोड़ा सा और करेंगे और इसमें डालेंगे, इसको साइड पे रखते हैं। आप जब ये कलर आ जाए ना तो आपने इसको साइड पे रख देना। साइड पे रख के अगर हमारे पास एक सेकेंड, यस, हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल के चीनी का शीरा बनाना है। चीनी का शीरा जब आप बनाएंगे ना तो आप देखें कि हलवे में 4 चांद लग जाएंगे। हमने इसमें 3 से 4 कप पानी डाले और 1 कप इसमें डाल देंगे चीनी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें डाला, ये जैसे ही बिल्कुल इसके ज़र्रे ख़त्म हो जाएंगे, 1 तार या 2 तार का वो कुछ नहीं है, बस इसको पिघलनी चाहिए, इस पानी को जो है बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा, हमने इस
सूजी में, जो कि ऑलमोस्ट भुन चुकी है, इसमें लौंग और सिर्फ मैंने डाली थी क्या, इलायची, हरी इलायची। और इसको ये इसको हमने ये देखें दूसरे चूल्हे के ऊपर, एक सेकंड, दूसरे चूल्हे के ऊपर हल्की आंच कर दी और आपने इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं। कोई बात नहीं, किचन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसमें आपने घबराना नहीं है नाज़रीन। वैसे तो आजकल हम लोग कोई भी नहीं घबरा रहा घबराना छोड़ दिया अब, क्योंकि घबराने से आगे की स्टेज आ गई है। घबराते नहीं हैं अब हम, क्योंकि आपने घबराना नहीं है। घबराए तो गए, घबरा गए तो गए। अच्छा, अब आप देख लें इसको, इस वाले चम्मच से आपको दिखा दूँ। ये देखें, हल्का हल्का सा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये देखें कि चीनी आहिस्ता आहिस्ता घुलनी शुरू हो गई है। रसूल बख्श साहब, इट्स वेरी वेरी इजी, कोई इतना वो नहीं है। अच्छी बात, इसके अंदर आप बेशक खोपरा डाल सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट वो डाल लें, लेकिन फिर वही वाली बात होगी कि जो इसका सूजी का असली फ्लेवर है ना, वो नहीं आएगा। ये देखिए, अब ये जैसे ही घुल जाएगी तो मैं ये इसमें शिफ्ट कर दूंगी, डाल दूंगी, और फिर हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा पकने के लिए छोड़ेंगे। दाल जो है लग नहीं रहा कि गलेगी, लेकिन गल जाएगी। वैसे नाज़रीन, आजकल किसी की भी दाल नहीं गल रही, ये भी एक आजकल सीज़न होता है ना दाल गलने का। ये देखें कलर इसका कितना खूबसूरत है। इसमें हमने तड़का डालना है, तड़का मतलब तड़का लगाना है। सो साथ में ये देखें, इसको भी ऑलमोस्ट ये भुन चुका है, हल्की आंच मैंने इस पर रखी हुई है। चीनी आप देख लें पानी में आराम से, थोड़ा सा मैं तेज़ कर लेती हूँ इस आंच को, तो अच्छे तरीके से घुल रही है। अब ये मेरा स्टाइल है हलवा बनाने का। ऑब्वियसली देखिए, आप लोग सारे एक्सपर्ट्स हैं, जितनी ख़वातीन देख रही हैं वो खुद किचन एक्सपर्ट्स हैं। सो आप लोग सोचे होंगे ये इजी तरीका है हलवा बनाने का, क्योंकि मैंने जब भी कोई नज़र न्याज का ख़ास दिन होता है, रबीउल अव्वल, कोई भी, तो मैं घर में हलवा ज़रूर और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ माफ़ कीजिएगा, लाइक 1-2 किलो सूजी का बनाती हूँ, तो उसमें फिर एटलीस्ट 1-1.5 किलो चीनी इस्तेमाल होती है। तो मैंने वो वाली जो है ना क्वांटिटी बनाई हुई है। तो जब मैं छोटी क्वांटिटी बना रही हूँ ना, तो उसमें ज़्यादा इजी है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखें चीनी आहिस्ता आहिस्ता घुल चुकी है। अब इसमें आपने तार शार नहीं देखने के कितने तार हैं, क्योंकि हम गुलाब जामुन नहीं बना रहे, हम सूजी का हलवा बना रहे हैं। आपने जैसे ही मेल्ट हो जाए शुगर, यानी घुल जाए बिल्कुल, आपने यही चीज़ लेके, महलूल जो है ये लेके आपने अपनी सूजी में, लेकिन इसको आग से हटा के, क्योंकि एकदम से ये शुर शुर करेगा। ये देखें, ये देखें, इसमें मैं सोच रही हूँ अब इतना टाइम है तो ये थोड़ी सी जो सूजी है ये भी डाल देते हैं, थोड़ी सी ऐसे करके। अब आपने इसको भूनना शुरू कर देना, ताकि हलवा थोड़ी अच्छी डबल क्वांटिटी हो जाए। ये देखें ब्राउन हो गया। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप जर्दे का रंग जो है वो शामिल कर सकते हैं। मेरी टीम मुझे बताएगी नाज़रीन, मुझे पता नहीं घड़ी नहीं है, कुछ अजीब लग रहा है। क्या टाइम है? 10 मिनट है हमारे पास। वाह लवली। अब आप देखें उबाला आ रहा है। उबाला आने का मतलब है चीनी सारी जो है इसमें घुल चुकी है इस पानी में। ये देखें, तो ये देखें, ये अब हमने इसको साइड पे किया, इधर साइड पे आपने रख देना है। काउंटर पे स्टैंड्स रख लिया करें ताकि फिर आपका किचन काउंटर ख़राब नहीं होगा। अच्छा ये देख लें, इसको अब ये वाले को बंद कर देते हैं। ये देखें, ये दूसरी वाली जो मैंने की, तो इसको थोड़ा सा तेज़ करेंगे आंच को, और इसको अच्छी तरीके से आपने तेज़ तेज़ इस तरह मसलते जाएं, ऐसे इसको मसलते जाएं और साथ साथ इसको भूनते जाएं। बहुत क्विक, अगर तेज़ आंच होगी तो आपका, और आपने छोड़ के नहीं जाना। देखिए मैंने उसको 5 सेकंड के लिए छोड़ा तो एकदम से वो सूजी जो है जलने लगी थी। अब आपने इसको इस तरह आपने इसको कुक करते जाना है। ये देखिए तेज़ 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 तेज़, ताकि इसका कच्चापन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं जब मैंने डाली थी तब कैसी थी और अब कैसी हो गई है। सारा जो घी है वो इसमें जज्ब हो गया है, और ये अच्छे तरीके से अब हमने इसको साइड पे किया। आंच हल्की कर दें साथ में, और ये जो चीनी वाला शीरा है ये आहिस्ता आहिस्ता करके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें मिक्स करते जाएं। ये देखें, इसका जो थोड़ा सा और डाल दें। ये साइड पे आग पे रख के आपने कभी भी नहीं करना, क्योंकि आग पे रख के करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ये देखें कितना डबल हो गया है, डबल चाका भाई।
ये देखें, साथ मिक्स करते जाएं। इसमें बिल्कुल कोई गुठलियाँ नहीं बनेंगी, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि वो हो क्या हो रहा है। ये बाकी भी लेके हमने शामिल कर दिया। ये ले, कलर देखें इसका कितना खूबसूरत ब्राउनिश है, जो एक्चुअल इसका सूजी यानी सेमोलिना का कलर होता है। वो हलवे पूरी वाले डालते हैं इसके अंदर वो जर्दे का रंग। इसको आपने पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर हल्की आंच करके हम इसको रखेंगे, जो ये हल्की आंच पे सिमर करेगा, यानी पकना और ज़्यादा इसमें लज्जत आ जाएगी। ये देख लें। फिर आपने ऐसे लेके, और अगर आपको थोड़ा ऐसा खदशा हो रहा है कि यार बन गया, तो आपने ये विस्कर जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये वाली जो चीज़, इसको आपने लेके ऐसे ऐसे मिक्स कर दिया तो ये देखें हलवा जो है वो बिल्कुल स्मूथ एज सिल्क हो गया है। सिल्क यानी रेशम की तरह नज़र आ रहा होगा अब आपको। अब हमने क्या करना है, हल्की आंच कर देनी है, बिल्कुल हल्की। ये छोटा चूल्हा जो है इसकी बिल्कुल हल्की आंच करनी, बिल्कुल हल्की सी। ये बीच वाला चूल्हा जो है उसमें हम दाल को शिफ्ट कर देते हैं। ये देख लें, ये दाल ये हल्की हल्की बन रही है और ये इसकी भी आंच हल्की कर देते हैं। दैट्स इट। अब ये पकती रहेगी। हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इसको थोड़ा सा कुक होना ज़रूरी है। ये देखें, अजीज़ा मैं चेक भी कर लूँ हाउ इज़ इट टेस्टिंग। बिस्मिल्लाह। वाह, इतना मज़े का है। और इस मौसम में सूजी का हलवा खाने का जो आपको मज़ा आएगा, और इस पर सिर्फ आपने लगाना है चांदी का वर्क। दैट्स इट। तो आज की कुकिंग जो है आई होप आपको पसंद आई, और इसको बस हमने अब थोड़ा सा करके इसको सर्व जब करेंगे तो मैं इंशाल्लाह डिश में आपने निकालना है। और इसकी एक दफ़ा वो इसके बिस्किट्स भी बनते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी और शो में ज़रूर बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी फरमाइशें, ये देखें नाज़रीन कितनी बड़ी मेरे पास पैड है फरमाइशों का। सो थैंक यू। खट्टी दाल जो है नौरीन इस्लामाबाद की फरमाइश पे बन रही है, और सूजी का हलवा हमारे बहुत ही प्यारे रसूल बख्श साहब फ्रॉम क्वेटा बलोचिस्तान, उन्होंने फरमाइश की थी। अब नाज़रीन चलते हैं, आपको मलिका तरन्नुम नूरजान का खूबसूरत सा एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिशी खान? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? मैं हलीमा शहजाद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, अगर आपको याद हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हैं आप? सब खैरियत है? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? आपने आज हलवा बनाया तो मुझे अपने घर से खुशबू आ रही थी उसकी। बहुत अच्छा बनाया, लजीज। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरूर बनाइएगा, बहुत आसान वाली तरकीब बताई है मैंने। और बताएं कैसा मौसम जा रहा है? मौसम तो बहुत अच्छा है इस्लामाबाद। रावल, आप भी इस्लामाबाद में ही है ना? जी 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 जी, इस्लामाबाद। सर्दी है, सर्दी से बच के रहना बस हलीमा। जी जी बिल्कुल। तो आज के सवाल का जवाब। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है। मेरी फरमाइश थी एक। बताएं। आप हलीम बनाना सिखाएं। हलीम, ओके, नेक्स्ट वीक हलीम। हलीमा की फरमाइश पे हलीम बनेगी। दलीम जी। अच्छा, वैसे कहते हैं, ये मुझे चेक भी किया था, सर कामरान ने भी कहा था कि हलीम जो है वो नहीं होती, दलीम होती है। जी जी, दलीम, क्योंकि हमें बचपन से आदत है ना, हम कहना भूल जाते हैं, तो दलीम कहें तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप दलीम बनाना सिखाएं। दलीम आपके हलीमा आपकी फरमाइश में इंशाल्लाह मैं जरूर बनाना बताऊंगी अगले हफ्ते, ठीक है ना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का सवाल आपको पहले से बता दूं, टेलीफोन किस सन में ईजाद हुआ? और अब हम जा रहे हैं एक खूबसूरत सा, एक और खूबसूरत सी कॉल लेने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। किस बात कर रही हैं? कराची से। कराची से। आपका, मैंने आखिर में आपसे बात की थी। जी जी, आपका नाम बता दें, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया जी। अर्शिया। अर्शिया, अर्शिया जी। अर्शिया जी, कैसी हैं आप? सब खैरियत है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी अर्शिया जी? बहुत अच्छा आपने हलवा बनाया, बहुत मजे का। अच्छा, थैंक यू। देखिए, सिंपल सा है, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, और सूजी का अपना एक ताकत होती है, बॉडी के लिए अच्छी होती है, तो आप भी जरूर बनाइएगा। जी जी, और मेरी फरमाइश है कि आप चपली कबाब बनाएं। चपली कबाब, ठहर जाए, आप पूरा अपना नाम बता दें। अर्शिया जादी, कराची से। अर्शिया फ्रॉम कराची। अर्शिया, अगले हफ्ते जरूर देखिएगा। अर्शिया फ्रॉम कराची, ठीक है। चपली कबाब इन्होंने कह दिए।
उन्होंने दलीम कह दी, जो हलीमा थी, हाँ उनकी बात है, दलीम हलीमा फ्रॉम इस्लामाबाद। आपकी भी कोई फरमाइश है तो अच्छा है, मेरे 2-3 हफ्ते के तो मेन्यू बन जाएंगे। मीनू जिसको कहते हैं ना, मीनू दिखाइए। लेकिन एक दफ़ा एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं, बिफोर मैं आपको बता दूं, उनके साथ हम लोग को अवार्ड सेरेमनी थी लाहौर में। तो उसके बाद हम लोग एक बड़ा जो होटल है उसकी लॉबी में बैठे हुए, तो हमने ना वो काफ़ी सारे लोग थे ना, तो उनकी वालदा भी थी वहाँ पे। तो वो आके वो जो ऑब्वियसली जो वेटर है वो आके खड़े हुए, उन्होंने कहा मैडम वो फुट जाए, कहती ये क्या बोल रहे हो, बुक्स लेके आओ बुक्स। तो ये कि मेन्यू का बुक्स भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक ठाक अली, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और मैं और मेरी अम्मी आपका प्रोग्राम काफी शौक से देखती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज भी काफी अच्छी डिश बना रही हैं आप। थैंक यू। आपकी अम्मी की आपकी कोई फरमाइश हो? जी जी बिल्कुल, चिकन जलफ्रेजी विद चाइनीज फ्राइड राइस, ये अगर बना दें आप। अली फ्रॉम इस्लामाबाद, चिकन जलफ्रेजी विद बेसिक राइस बता दूं, वेजिटेबल फ्राइड राइस। हाँ ठीक है क्योंकि एक चीज में अगर चिकन हो तो दूसरे में जरूरी नहीं कि चिकन हो। हाँ ठीक है, वो मतलब सिंपल जो ना वेज हो तो वेजी फ्राइड राइस, ठीक है। अच्छा ये बताएं आज का सवाल के टेलीफोन किस सन में इजाद हुआ? 1876। 1876 में? जी बिल्कुल। आप पढ़ते हैं अली? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ मैं मीडिया साइंसेज में। अच्छा मीडिया साइंसेज में, किस जगह से? ये इस्लामाबाद से। तो आजकल एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, मुश्किल हो रही है पढ़ने में? जी बिल्कुल काफी हो रही है, और ये है कि एक तरह से फायदा भी है क्योंकि साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये है कि जॉब के तो आप स्टडी भी इजीली ऑनलाइन कर सकते हो। तो जॉब कहाँ कर रहे हैं आप? मैं यही जाना इस्लामाबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अच्छा ओके, जबरदस्त, वेरी नाइस। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से, टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम, खास सलाम। एंड इंशाल्लाह अली नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगी आपकी जो चिकन जालफ्रेजी विद वेजी फ्राइड राइस। दोबारा से एक चक्कर मार ले। आय हाय हाय, एक सेकेंड, दोबारा से एक चक्कर मारती हूँ। और हमने अपना हलवा जो है, आय हाय, हलवे को चेक करें नाज़रीन, ये देखें। अच्छा इसको आपने, ये देखें, ऐसा हलवा आपने खाया है कहीं? इतनी जल्दी बना, ये देखें, पक्का पक गया बिल्कुल, ये देखें, आहा, ये देखें, आहा। इसके ऊपर अब मैंने क्या करना है, ये मेरी ट्रिक है, आपने करना है नहीं करना बेशक ना करें। इस पर मैंने हल्की सी ग्लेज देनी है, तो इस पर मैं 1 टीस्पून ऑयल का डालूंगी। सिर्फ इससे क्या होगा, चमक आ गई। जिस तरह हम फेस के ऊपर एंड में वो स्प्रे नहीं करते, फिक्सिंग स्प्रे, तो समझ लें ये मैंने हलवे पे फिक्सिंग स्प्रे कर दिया। इसको अब मैं डिश में निकालती हूँ। हमारी एक डिश जो बन गई है और दाल भी इंशाल्लाह बन जाएगी। गाने के बाद जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह ये दाल का भी सिलसिला जो है वो पूरा कर लेंगे। और 1 मिनट इसको मैं ज़रा क्लीन कर लूँ। सो आई होप रसूल बख्श साहब जो है वो हमारी वो देख रहे हैं। कोई पानी दे दे मुझे, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है। रहमत आप दे दें पानी। अभी रहमत कैमरा छोड़ के पानी देना शुरू कर दे, ये ले पानी लीजिए। अच्छा ये हमने, अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी नौरीन देख रही हैं अगर इस्लामाबाद से, इसकी कंसिस्टेंसी अगर आपने थिनर रखनी है तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा, ताकि मोटे मोटे में ये होता है कि अगर आप रोटी से भी खाएं तो मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे आज का सूजी का बेसिक सा सिंपल सा हलवा रेडी है, जिसमें कोई मैंने चीज़ नहीं। अब देखिए इतनी प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है ना सिर्फ सूजी की, वरना इसमें बादाम पिस्ते फलाने ढमके लड्डू पेड़े नहीं, सिंपल हलवा बनाएं। और आप देखें जब आप सिंपल हलवा बनाएंगे तो उसका कितना को मज़ा आएगा। ठीक है, ये लिया, ये देखें, ये हमने ऐसा बनाया कि आप रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, इट विल बी माइंड ब्लोइंग। ज़्यादा फूड कलर्स ये वो खानों में मैं इसलिए नहीं डालती कि उसकी अपनी जो एक खाने की ग्रेस है ना, ऐसे लगता है मिलावट कर दी है। तो आपने ये देखो, ये पकने का एक जो एक निशानी ये भी है कि ये आप देख लें कि बिल्कुल, ये देखें जो आपकी देगची है वो नीचे से बिल्कुल ऐसी हो गई है। ठीक है, थैंक यू।
हाँ जी, आज के गुलदार भाई गैंगी को देखे, उनको सिर्फ लग रहा है कि घोड़े की कमी है। थैंक यू गुलदार भाई, इट्स सो नाइस। ये हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला और ये अब और देर तक थोड़ी पकेगी। इस सुबह तक नाज़रीन ऐसे ही ना हो जग पे जग डाल रहे, दाल ही नहीं गल रही। वैसे आजकल मेरी दाल कम ही गल रही है। ये डाल दिया। अब इसको हमने खूबसूरत कैसे करना है, कम खर्च में। मैं आपको कम खर्च हलवा बता रही हूँ, वरना कल मैंने सिर्फ बादाम पिस्ते का छोटा पैकेट पूछा ना तो 540 रुपए का था। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, हम खाली चने खा लेते हैं। ये ले, ये अब इससे कितनी खूबसूरती आ गई है इस पर। ये देखें नाज़रीन, अब आपकी मर्जी है इसके ऊपर आपने जो डालना है, क्योंकि लोग कहते हैं ना हाँ नहीं सादा हलवा। क्यों, सादे हलवे में क्या प्रॉब्लम है। टारा नौरीन सॉरी रसूल बख्श साहब फ्रॉम क्वेटा, उन्होंने फरमाइश की थी इसकी क्या कहते हैं सूजी के हलवे की, तो ये बन चुका है। और अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूं। और अब डॉक्टर साहब भी आएंगे ना, उनको भी बड़ा मज़े का लगेगा। उफ नाज़रीन, अपनी तारीफ नहीं कर रही। लाइट कोई ज़्यादा वो नहीं है। और आपको ये भी बता दूं, सूजी जो है सेहत के लिए नंबर 1 है। सूजी से आपकी बॉडी में एक तो ताकत आती है और उससे बहुत अच्छा पूरा साल आपको सूजी का हलवा बेसिक सा ज़रूर खाना चाहिए। इतना सा आप लेते हैं ना, और देखिए खर्चा कितना आया है इसमें। सो इट्स वेरी वेरी गुड। अपने टी पार्टीज़ और उसमें भी अपने लोकल जो डिशेज़ हैं वो इंट्रोड्यूस करें, बजाय इसके बर्गर पैटीज़ फलाना। आप लोग इतने 4-4 5-5 हज़ार रुपए जाके बेकरीज में खर्च करते हैं। थोड़ा सा कितनी देर में बातें करते में देखें हलवा बन चुका है। सो थैंक यू। अब चल के खूबसूरत सा मलिका तरन्नुम जान की आवाज़ में गाना सुनते हैं, चांदनी रातें। उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अपने खूबसूरत सॉन्ग, क्या खूबसूरत साड़ी मलिका तरन्नुम ने पहनी हुई थी, वाह क्या बात है। और हमारे आज के जो मेहमान हैं, चूँकि अब मेहमान नहीं हमारे पूरे चैनल के एक मेंबर हैं, सो आ चुके हैं वो, और आज बहुत स्मार्टी बॉय लग रहे हैं, बहुत ही हरदिल अजीज डॉक्टर गफार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आज तो आपकी एक्टिंग इज अल्टीमेट, एक और लेवल पे चली गई है। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आपके जितने भी चाहने वाले हैं उनको भी आप हेलो हाय कर लें प्लीज। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो नाज़रीन? ठीक हैं? ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा वेट होता है और मैं सोची थी आज आप करेक्ट टाइम पे आ गए। नहीं, मैं तो टाइम पे आता हूँ। ऐसे कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने शुरू में लोगों से जो हमारे व्यूअर्स हैं प्यारे से, उनसे बात की थी कि बच्चे जब रो रहे होते हैं, आपने एक दफ़ा बताया था कि जब बच्चे रो रहे हो तो उनको चुप कराना कितना ज़रूरी है और उससे उनकी नेचर, उनकी जो तबीयत है उस पर क्या असरात हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो देखिए जो हमारे पर्सनैलिटी का जो हिस्सा है ना, वो एक हिस्सा हमारा है डार्क ब्रेन। डार्क ब्रेन, ठीक है ना जी। अब देखें, अब अगर हम कहें कि बच्चे को 6 साल में या 7 साल में या 5 साल में हमने उसको स्कूल में दाखिल करवाना है, ठीक है, ये डिसीज़न अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जो बच्चा जैसे बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी बस एक ही ज़रूरत होती है, उसको फीड कराना और उसको जो है ना वक्त पे उनका पैम्पर चेंज करना, ठीक है। तो ऐसे बच्चे 2 वजह से रोते हैं, या तो उनको भूख लगी होती है या उनको पैम्पर उनका चेंज नहीं हुआ होता, गीला गीला होता है। तो ये है कि यहीं से बच्चे का जो है ना पर्सनैलिटी बिल्डअप शुरू हो जाता है, यहीं से माँ के कोख से, ठीक है। जो साइकोलॉजी के नफ्सियात के जो माहिरीन हैं उन्होंने जो रिसर्च किया है उसमें यह है कि अगर बच्चे को रो रहा है और उसको फीडिंग की ज़रूरत है और उसको सारे काम छोड़ के बच्चे को फीड कराएं, ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी में कमी न रह जाए। क्योंकि जब बच्चे को आप वक्त पे फीड कराएंगी तो उसमें यह होगा कि बच्चे को ट्रस्ट बढ़ेगा, वो यही समझेगा कि वर्ल्ड इज वेरी वर्दी, माँ इज वेरी गुड, तो माँ अच्छी है और मैं माँ पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, दुनिया अच्छी है, दुनिया पे ट्रस्ट किया जा सकता है।
तो यहीं से नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें जो है ना बच्चे के पर्सनैलिटी में, इसी तरह बच्चा गीला पड़ा है और उसका पैम्पर चेंज करना है और आपने उसको, वो रो रहा है, लेकिन ये सिर्फ रोना नहीं होता। अगर वह आप वक्त पे उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका पैम्पर चेंज करते हैं और उसको ड्राई करके उसको उसकी तकलीफ को कम करते हैं, तो जितना जल्दी हो सके, बच्चा जब रोता है तो वो वैसे तो नहीं रोता ना। देखें ना, आपने इन्फेंट्स को देखा होगा, जब वो फीड हो जाती है तो बच्चा सो जाता है। अगर उसको फीडिंग की जरूरत है और वो भूखा है, वो नहीं सोएगा, रोएगा। तो यही से, इसलिए साइकोलॉजी के माहिरीन, जो नफ्सियाती माहिरीन, उनका रिसर्च यही है कि ये चीजें जो है ना बच्चा भूलता नहीं है। यही से उसका ट्रस्ट जो है ना बिल्ड होता जाता है कि हाँ, वक्त पे मुझे सर्विस मिली है, मुझे ज्यादा नहीं रोना पड़ा, ज्यादा नहीं चीखना पड़ा, और वाकई दुनिया पे लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है। मदर इज ट्रस्ट वर्दी, मदर पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इसी तरह जो है ना ये चीज़ जो है ना बच्चे के आगे जब वो बड़ा होगा तो वो दुनिया पे ट्रस्ट करेगा, वो पॉजिटिव होगा और उसकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। वो हर एक पे ट्रस्ट करेगा और वो दुनिया पे ट्रस्ट करेगा और अच्छी नेचर और वो उसकी नेचर अच्छी होगी। अगर वो कहीं से जाके वो किसी पोस्ट पे जाके बैठता है तो उसके जो कुलीग्स हैं वो उससे खुश होंगे और उनकी तकलीफ को वो जल्दी समझेंगे और फिर वो चीड़ापन नहीं करेगा। वो उसमें जो है ना वो पर्सनैलिटी में वो जो डार्क ब्रेन में जो कमी रह जाती है वो नहीं होगी। तो ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपको क्लियर कर दी चीजें। आई होप आपको इस बात की समझ आई होगी। डॉक्टर साहब हमारे पहले कॉलर है, उनसे बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, जाफर इकबाल वाह कैंट से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब लोग ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब से बात करेंगे? जी मैम, एक बात करने के बाद उसके बाद डॉक्टर साहब से सवाल असल में स्पेशली उन्हीं के लिए किया था। एक तो आज की रेसिपी के हिसाब से एक मुहावरा बताना चाहता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। और अगर गल जाए तो तब, कंप्लीट हो जाए तो तब। सेकंड मैम, एक डॉक्टर साहब से मैंने पूछा है, मेरा ज्यादातर काम सीट पे बैठ के करने वाला है। शाम को काफी देर तक 8, 9, 10 घंटे तक मैं बैठा रहता हूँ। जी जी। तो उसमें मुझे ये है कि शाम को ना मेरी टांगों का जो निचला हिस्सा है, पिंडलियां जो होती हैं वो बिल्कुल ही सुन्न हो जाती हैं। स्पेशली जब सोने का टाइम होता है ना तो उस वक्त बहुत बेचैनी रहती है। तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि क्या एक्सरसाइज है कि एक तो टाइम भी नहीं मिलता मुझे एक्सरसाइज का, लेकिन क्या ऐसी छोटी सी एक्सरसाइज हो कि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अच्छी बात की है। देखिए जो हमारा कमर है ना, जो हमारा वर्टिब्रा स्पाइनल कार्ड है, तो कमर में पीछे हमारे जो स्पाइनल कार्ड है उसके आगे कुशन लगी होती है। जैसे ये सोफा है ना और इसमें ये कुशन है, इसको अगर ये कुशन अगर खराब हो जाएगा तो नीचे फिर वो स्टील निकल आएगा, लकड़ी निकल आएगी जो बैठने के लिए फिर आपको हर्ट करेगी। तो इसमें ये है कि जिस तरह इन्होंने बात की, सारा दिन ये बैठा रहता है। एक तो ये अपने चेयर में जो वो जो होता है ना बैक सपोर्टर ना, वो एक रखें, ठीक है, बैक केयर। हाँ, बैक केयर रखें। ये किसी को तकलीफ कमर की हो या पैरों में हो या ना हो, बैक केयर रखना चाहिए। दूसरी बात ये है अगर ड्राइव करता है तो सीट में भी रख लें बैक केयर, ठीक है, वो फॉर्म वालों से आ जाती है कोई 1200-1300 रुपये में। तीसरी बात ये है कि हम ज़ाहिर बात है जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा जब हम काम करते हैं कुर्सी पे, तो हम फिर डायरेक्ट जो है ना अगर 8-10 बजे या 6-7-8 बजे तक काम करते हैं तो हमें घर जाना होता है, ठीक है ना। फिर उस टाइम एक्सरसाइज के लिए इंसान इतना, सुबह फजर के बाद फिर कुछ ना कुछ कमर की एक्सरसाइज 1, 2, 3 हो सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये मैं बता दूं कि जैसे आप घर जाएं तो जाहिर बात है आप बेड में लेट जाएंगे, तो आप इस तरह करें कि आप सीधा ना लेटें, आप उल्टा लेट जाएं और आगे जो है ना एक पिलो जो है ना वो आगे अपने जैसा योगा की पोजीशन होती है, इस पोजीशन में आप एक अपने आगे जो है ना एक वो रख लें पिलो, ठीक है। पिलो नरम हो। मैं दिखा दूं आपको? हाँ बिल्कुल, आप दिखा दें। एक सेकंड डॉक्टर साहब, ये मैट पड़ा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, यूं कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये गए बिल्कुल बिल्कुल ये इस तरह, ठीक है।
इसी तरह आप आगे फिर टीवी भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 15-20 मिनट या आधा घंटा आप उल्टा लेट के और आगे आप टीवी देखें, कोई न्यूज़ सुने, इसका दौरान या अगर 15 मिनट से 30 मिनट तक हो तो अच्छी बात है। उसमें ये हो जाएगा जैसे आपके कमर में जो कुशन है वो अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है तो इस एक्सरसाइज से आपका जो कुशन है वो अपने लेवल पे आ जाए, क्योंकि वो तो फ्लेक्सिबल होती है। आपने उसको ऐसे रखा है तो वो फिर सारी रात ही ऐसे ही रहेगा। ऐसे करके टीवी देखेंगे। हाँ, ऐसे बिल्कुल इसी तरह इस पोजीशन में टीवी देखें और 15 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक आप इस तरह लेटें और टीवी भी देखें। ठीक है, इसमें आपका टाइम भी ज़ाया नहीं हो रहा और आपका जो है ना इस एक्सरसाइज से आपका कमर का जो हिस्सा है, निचला हिस्सा जिसमें कुशन होती है और उस पर सारा दिन आपने बैठ के प्रेशर डाला है तो वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। आपका जो कुशन है ना वो अपनी लेवल पे आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज ज़रूरी जिनको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता और उनको फिक्र होती है कि हम कमर का ख्याल रखें, बैक केयर हम करें, तो बैक केयर में ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, एक हमारे साथ डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं। थैंक यू, आप बहुत अच्छा बताते हैं डॉक्टर साहब। वेरी थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राहिला बात कर रही हूँ कराची से। मिशा खान, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना राहिला जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी स्किन का मसला है। 5 साल से जो है ना वो स्किन पर खारिश होती है, वो थोड़ा सा हिस्सा जो वो व्हाइट सा हो जाएगा, रफ स्किन हो जाती है। उसके बाद फिर वो ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू होता है। काफी इलाज करवाया, एलोपैथिक के कैप्सूल वगैरह भी खाए, लेकिन जो है ना वो आर्जी तौर पे ठीक हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद फिर दोबारा से वो शुरू हो जाती है ना खारिश, और वो मुसलसल बढ़ता रहता है स्किन पर। मुख्तलिफ जगहों पर हुआ है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर आज पिक्चर्स भी भेजी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। असल में इस तरह है कि जिस जगह को हम खारिश के हम स्क्रैच करते हैं उसमें फिर चूँकि हमारे स्किन में जो कलर होता है वो मेलेनिन का होता है, तो जाहिर बात है उस जगह से जो है ना मेलेनिन उड़ जाती है। कुछ तो बीमारी की वजह से वहाँ से सीबम डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ जो है ना आपके स्क्रैच करने से वहाँ पे जो टिश्यू है ना वो रप्चर हो जाते हैं। अंदर जो उसमें स्किन में मेलेनिन ने आना होता है उसका रास्ता बंद हो जाता है, तो इसलिए कुछ अरसे के लिए वो जगह वाइट रहती है, फिर बाद में ठीक हो जाती है। तो इसका ये है कि इसका इलाज करना चाहिए। इसको देख के ही बता सकते हैं कि आपको किस किस्म की वो है प्रॉब्लम है। तो उसमें फिर एक्जिमा भी आता है, उसमें फिर सिबोरिया जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें खारिश होती है और उससे फिर रंग उड़ जाता है। तो इस तरह तो आप अगर कोई हिस्सा आप व्हाट्सएप कर दें हमें ताकि उसके मुताबिक फिर हम आपको सही दवा तजवीज़ कर सकें। इसमें यह है कि स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं उसके हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए, लेकिन ये है कि स्किन में डॉक्टर जब अपने आंखों से देखता है, अगर उसको स्किन में एक्सपीरियंस है, उसने स्किन पे काम किया है, तो फिर वो देख के बताता है कि ये एक्जिमा है, ये सिबोरिया है, ये एरप्शन है, ये जो है ना तो हर बीमारी का वो ये स्केबीज़ हैं, ये सोरियासिस हैं। तो असल में स्किन की बीमारियों के लिए क्लिनिक जो है ना आना ज़रूरी है ताकि हम देखें कि कौन सी, क्योंकि जो काज है, जो वजह है, उसको अगर हम दूर नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर आपको ये प्रॉब्लम तो रहेगी। तो इसलिए इसके लिए चेकअप जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दूर हैं तो नज़दीक में आप किसी हेमोपैथिक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, या अगर आप इस्लामाबाद आपके लिए करीब है तो हम पीर मंगल बुध 3 दिन बैठते हैं, तो आप आ सकती हैं। दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक डॉक्टर साहब बैठते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, वो लेने से पहले जल्दी से आपको बता दूं कि दाल जब थोड़ी सी पक गई थी तो मैंने ब्लेंडर में उसको इस तरीके से ब्लेंड कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि अब इसकी बिल्कुल ये पतली दाल है। खट्टी दाल हमेशा जो है वो पतली होती है, आपने ब्लेंड कर लेंगे तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। ये देख लें, इस तरह की दाल हो जाएगी। इसको थोड़ा सा बॉईल करना है। अब मैं डॉक्टर साहब इसका जो बघार है उसके लिए मैं चीज़ें बता दूं, उसके बाद हम कॉल ले लेते हैं। ये आपने ऑयल को गर्म करने से पहले ही इसमें 3 से 4 जवे जो है ये लहसुन कटा हुआ, ये हम पहले इसको ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन करेंगे और फिर इसके बाद इसमें 1 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद साबुत ज़ीरा
और 3 से 4 अदद गोल लाल मिर्च और करी लीव्स एंड में डाल के जब बिल्कुल ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो इससे हम इसका बघार करेंगे और धनिया और हरी मिर्चों से इसको गार्निश करेंगे। डॉक्टर साहब एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है? मैं ठीक ठाक। शहनाज जी फ्रॉम कराची? नहीं, आयशा। अच्छा सॉरी, आयशा फ्रॉम कराची। जी जी आयशा जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं आपको फोन करती रहती हूँ ना, आप मुझे पहचानते नहीं है? जी जी बिल्कुल, आई एम सॉरी, वो आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही थी। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है ना? जी जी करें 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 करें। मैं अभी गई थी ना, पिंडी गई, मैं बीमार थी ना बहुत। जी जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम कर रही हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आई थी ना 4 तारीख को। जी जी इस्लामाबाद कराची से। जी जी याद है मेरे घुटनों में जो तकलीफ थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे जी, बिल्कुल। मेरा नाम है आयशा ना, और नंबर 2 लिखा हुआ है कार्ड पे। 4 तारीख पहले महीना 2021। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास आई, आपने मुझे दवा दी थी, मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी ना डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। वरम भी बहुत था। अब दवाई इस्तेमाल कर रही है ना? जी जी दवाई कर रही हूँ, अभी काफी बेहतर है, लेकिन जो उल्टी आएंगे ना, जी जी, उसके घुटने से थोड़ा नीचे जो पुराना दर्द था वो नहीं जा रहा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, मैं थोड़ा बहुत चलने लग गई हूँ। अच्छा, और दर्द में भी दर्द में कमी आ गई डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, आप दवाई जारी रखें, इंशाल्लाह बाकी दवाई यूज करेंगे तो जो घुटने में थोड़ी सी तकलीफ है वो भी दूर हो जाएगी। बस ये 2 महीने की आपने दी है ना डॉक्टर साहब? 2 महीने की दी थी। हाँ 2 महीना आप कहाँ हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी तकलीफें ठीक हो जाएंगी। बस ये है कि आप बड़ा गोश्त जो है उससे, रेड मीट से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। और आजकल तो बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, कोशिश किया करें कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और आपके तो कराची में फ़िश भी अवेलेबल है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ तो अच्छे खासे फ्रेश फ़िश मिल जाते हैं, तो फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। थैंक यू जी, थैंक यू। तो उसका इस्तेमाल फ़िश का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर जाइंट्स के लिए। आपने देखा होगा अमीशी खान, जो लोग सी साइड पे रह रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे दिल की बीमारियाँ और जोड़ों की बीमारियाँ कम हैं, क्योंकि वो लोग फ़िश ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप फ़िश ज़्यादा यूज़ करें और बड़े गोश्त से बचें। और डॉक्टर दालें वाले भी? दालें बिल्कुल, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के मरीजों के लिए एक दाल जरा बदनाम है, वो है लोबिया। लोबिया जरा उसमें जरा आप एहतियात कीजिएगा। ठीक है। और बाकी जो है ना, आप माशाल्लाह दवाई यूज़ करें, आपको आराम मिल रहा है तो इंशाल्लाह फर्दर भी आप दवाई यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह आपको आराम मिलता है। डॉक्टर साहब देखिए कराची से आई हैं आपके पास? बिल्कुल कराची से आई थी, उसको जॉइंट्स में प्रॉब्लम था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रात से हो रहा है, ये पता नहीं किसी और को भी हुआ। मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत एक्टिव हूँ, योगा होगा। कल रात में सोई हूँ बिल्कुल सही। अच्छा। सुबह उठी हूँ ना, तो ये जो जगह है ना, एक तो नी होता है ना, नी के नीचे बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा एक दर्द बैठा, एक आपको अनइजीनेस फील हुआ। हुआ। मुझे ऐसे वैसे नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कोई चीज पुल हो गई है या कुछ हो गया। हाँ ठीक है, उसके लिए मैं आपको दवा बता दूंगा, बता देंगे वो इंशाल्लाह। उसको कहते हैं रेस्टॉक्स। अगर अचानक आप जोड़ फंस जाए या उसमें आप अनइजीनेस या पेन महसूस करें तो रेस्टॉक्स दवा जो है ये 200 ताकत में, ये बड़ी अच्छी दवा है। ये आपको जॉइंट्स को डैमेज होने से बचा देता है। रेस्टॉक्स 30 ताकत 200 में। 200 में। और डॉक्टर साहब कितनी दफा पीनी है? ये सुबह, दोपहर, शाम, एक्यूट कंडीशन में 5-6 दिन आप ले लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। और फिर इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं रहे। हमारा जो तरीके इलाज है उसमें ये है मिशी खान जी जी, अगर एक दफा आपकी तकलीफ दूर हो जाती है ना, तो फिर आपको सारी उम्र दवा नहीं लेनी पड़ती। हाँ, बस वो ठीक हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड है हमारा, जो ब्लड है उसमें उस बीमारी के खिलाफ प्रोटीन यानी एंटीबॉडीज बन जाते हैं। वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम या दमे की या बच्चों में खांसी और ज़ुकाम की शिकायत रहती है, या डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि इनको तो दमा हो गया है, कोई दमा ममा नहीं होता, ये सब एलर्जीज होते हैं। तो उसमें हमारे 2-3 हफ्ते से बच्चा दवाई खाएगा तो उसको न तो नोबलाइजर की ज़रूरत होगी, न उसको ऑक्सीजन की, और न उसको स्टीरॉयड की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो इसमें यह है कि
फिर अगर बच्चे को एलर्जी हो जाती है, उसको दमा हो जाता है, फिर उसमें उनको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। फिर उनको अगर दूसरे तरीके इलाज में देखे, एंटीबायोटिक अलग से लेने पड़ते हैं, ब्रोंकोडायलेटर अलग से लेने पड़ते हैं, नोबलाइजर अलग से करना पड़ता है। सही। फिर ऑक्सीजन भी घर में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों के लंग्स में जो ऑक्सीजन बन रहा होता है उसकी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर बच्चा जो है ना वो उसको तकलीफ होती है। और बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे अक्सर ब्लू हो जाते हैं, या बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और उसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो खून जिसमें ऑक्सीजन है, वो खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो मिल के सर्कुलेटरी आपके गर्दिश दौरान खून में जाता है, तो वो बेबी ब्लू हो जाता है। तो इस तरह के बेबीज़ में तो अब सर्जरीज तो आ गई हैं ASD VSD के लिए, जो दिल में जो सुराख वगैरह जिसको कहते हैं, लेकिन उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, वो खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और वो बच्चे को ब्लू कर देता है, बच्चा बिल्कुल ब्लूइश ग्रीनिश हो जाता है। तो उसमें फिर हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि वो खून जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, गर्दिश दौरानी खून में जा रहा है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको हम जो है ना ऑक्सीजनेटेड कर सकते हैं वो दवा खिलाने से। तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन ये है कि इसमें बच्चों में कोशिश किया करें कि उनमें स्टेरॉइड ना दें, ताकि बच्चे की जो है ना गुर्दों पे और ग्रोथ पे और बच्चों की दूसरे अज़ा पे वो ज़ेर असर ना आए। क्योंकि ये है कि स्टेरॉइड जो है ना वो दमे की दवा नहीं है, वो तो वक्ती तौर पर आपको सुकून देता है, लेकिन ये है कि उससे आपकी बीमारी और बढ़ जाती है, आपका इम्यून सिस्टम, और जब आप इम्यून ग्लोबुलिन्स देखते हैं उसके बाद वो गिर चुका होता है। जैसे इम्यून ग्लोबुलिन्स गिरेगा, इसी तरह आपका लंग्स जो है उसका जो ऑक्सीजन है जिसका 100 मिलीमीटर पर मरकरी होना चाहिए लंग, वो गिर जाएगा। और वो कभी कभी मैंने देखा है कि 70, 60, 40 पे आ जाता है। तो उसमें भी हम अगर पेशेंट हमारे पास वक्त पे पहुंचता है तो उसके जो ऑक्सीजन लेवल है उसको हम दवाई के जरिए ठीक कर सकते हैं, उसको फिर ऑक्सीजन और इस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कि वक्त पे जो है ना बच्चों का हेमोपैथिक इलाज करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। कॉल लेने से पहले नाज़रीन, जो बघार था जिसमें लहसुन के जवे 4 से 5 अदद और साथ में ज़ीरा 2 टीस्पून और साथ में जो है गोल काली लाल मिर्च डाली है, तो ये बिल्कुल काला होना चाहिए। और इसमें अब मैं हल्का से ये, उससे पहले मैं इसमें डाल दूंगी ये करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, और इसको अब हम माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल में शामिल कर देंगे। और ढक्कन भी आपने लगा देना है। ये आपने इसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद आपने इसको इसके जो ये है इसके अंदर डाल के ऐसे कर दिया। हमारी आज की जो खट्टी दाल है बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल काला होना चाहिए, काला नहीं डार्क ब्राउन होना चाहिए बघार को, तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। मेरा ख्याल में थोड़ा सा वेट होना चाहिए ना, वेट मतलब फ्लूडी होना चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल। बाद लोग बहुत खुश्क दाल खाते हैं। हाँ, खुश्क दाल का मजा नहीं होता। नहीं डॉक्टर साहब, अभी आप टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह तो आपको अच्छा लगेगा। अब इसमें ये जो पत्ता आपने बताया ये कहाँ से मिलता है? कड़ी पत्ता डॉक्टर साहब, ये आपको अपारा से मिल जाएगा, ड्राइड यानी खुश्क। अच्छा, वरना कराची में हर घर में वहाँ सब्जी वालों के भी कड़ी, इसको करी लीव्स कहेंगे, बहुत जबरदस्त होता है, ये बालों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी है, अब इसको मैं डिश में निकाल लेती हूँ। ये देख लें, अब ये है, इन्होंने खट्टी दाल कही थी नौरीन ने इस्लामाबाद से, इस तरीके की बनेगी। ये देखें कितने मजे की है, चावल चपाती या वैसे भी आप खा सकते हैं चम्मच से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, मिसेस तारिक। जी जी टीवी का वॉल्यूम। जी जी मैंने बंद कर दिया है वॉल्यूम। जी जी, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी मिसेस तारिक? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। करें डॉक्टर साहब आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बात करें आप। जी मेरे डॉक्टर साहब बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 3 साल का है और दूसरा 7 महीने का है।
जी जी। तो एक जो छोटे वाला है 7 महीने का, उसके कान से पीप आ रही है। जी, उसके कान में तकलीफ आ रही है? कान में से पीप आ रही है। पीप आ रही है, अच्छा अच्छा। जब दवाई देती हूँ तो बंद हो जाती है। अच्छा, फिर उसके कान में दर्द मैं होता है, समझ फिर गया, कपड़े डालती हूँ, फिर पीप आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल मैं समझ गया, वो कान से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, वो येलो है, ग्रीनिश है या के वाइट है? वाइट भी है। और अच्छा, और उससे स्मेल आती है? स्मेल आती है बहुत ज्यादा। अच्छा, बेफिक्र हो जाए, मैं बेहतरीन दवा बता देता हूँ। आप कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही? इस्लामाबाद से डॉक्टर। अच्छा, आप तो बिल्कुल करीब है, बिल्कुल आप क्लिनिक पे ले आए बच्चे को। डॉक्टर साहब, बल्कि इनका बता देती हूँ कि आप इन्हें मिसेस तारिक क्लिनिक पे ले जाएं। G9 मरकज कराची कंपनी में पैरागॉन प्लाजा में पहली मंजिल पे पीर मंगल बुध वाले दिन बैठते हैं, दोपहर 2 से शाम 9 बजे तक। डॉक्टर हमारा जो नंबर है 0300 9116681, ये नंबर नोट कीजिएगा, इस पे आप फोन करके आप आइएगा। तो बच्चे को, चूंकि बच्चा है ना, इसका हक बनता है सही कि ये इसको देखा जाए, और देखने के बाद जो है ना, वैसे तो मैं दवाई बता दूंगा टीवी पे, लेकिन ये चूंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, करीब है, तो मंडे को आप प्लीज़ इसको ले आइएगा। बच्चों का जब भी कान में डिस्चार्ज हो, कान से पीप वगैरह आ रहा हो, तो आपने उसको बंद नहीं करना, उसमें आपने ड्रॉप्स नहीं डालने, क्योंकि इस पे एंटीबायोटिक का असर बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई इतनी कम है कि वहाँ पे आपका एंटीबायोटिक पहुँच नहीं पा रहा होता है। तो इसलिए इसमें आप हेमोपैथिक तरीके इलाज में जब हम बच्चे के कान से डिस्चार्जेज हो रहे हैं, उसका इलाज करते हैं, तो वो आराम से ठीक भी हो जाता है, और उसके फिर जो हेयरिंग पावर है, जो सुनने की इस्तेदात है, वो मुतासिर भी नहीं होती, क्योंकि यही से बच्चों के कान जो है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप डिस्चार्ज का, पीप का आप सही इलाज नहीं करेंगे इन्फेक्शन का, तो आगे जाके बच्चे का जो एयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों की कानों के इन्फेक्शन को मामूली न समझा करें, नाक के और कान के, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग है, अगर हमारे दिमाग से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स को अगर लीक होता है नाक में, और वो आता है या कान में लीक होता है, तो वो उस फ्लूइड्स जो है ना इतना ख़तरनाक नहीं है, उसको इलाज के ज़रिए बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे कान की या नोज़ की फ्लूइड्स दिमाग में चली जाए, तो वो माइक्रोब से, जरासीम से भरपूर फ्लूइड होता है, और वो दिमाग में जाके बच्चे को इन्फेक्शन जो है ना, मेनिंजाइटिस काज कर सकता है। तो इसलिए ये जहन में रखना चाहिए कि बच्चों के कानों का और नाक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो बच्चे जो रेनी नोज हैं, जिनको हर वक्त नाक से पानी आता रहता है या कान से डिस्चार्ज, और उनका जो है ना हेमोपैथिक तरीके में जब हम इलाज करते हैं, तो उनका जो नेचुरल लुब्रिकेंट से जो कान और नाक, आँख के लिए, कानों के लिए ज़रूरी है, और यही नाक और कान की तकलीफ जो है ना, वो आइज़ में भी, वो आंखों को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप लोग देखते हैं कि बच्चा जैसे पैदा हुआ न्यूनेट में, उसमें ये कि आंख से पानी आ रहा है, आप उसको साफ कर रहे हैं और पानी आ रहे, मेरे ख्याल में हम वक्फे में जा रहे हैं। ठीक है, क्विक सा वक्फा है नाज़रीन। तारा खट्टी दाल बन चुकी है, नौरीन इस्लामाबाद से उन्होंने फरमाइश की थी, और सूजी का हलवा है रसूल बख्श साहब क्वेटा बलूचिस्तान से। वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब टेस्ट भी करना है, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। कैसे डॉक्टर साहब आप किचन में? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अब हमने वो बनाया ना। नाज़रीन, नौरीन ने कहा था कि खट्टी दाल जो कि इस तरह की होती है, ये डॉक्टर साहब आपको मैं थोड़ी सी निकाल दूं, उसके बाद आप चपाती, नान या उसके साथ खा सकते हैं। ये आहा डॉक्टर साहब ये हलवा भी पड़ी है। डॉक्टर साहब हलवा पड़ी नहीं है, पड़ा हुआ है। करीब आए डॉक्टर साहब, आपने 1 2 3 फूंक मार ले। गरम है, इतना जबरदस्त। नमक ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब। नहीं, नमक का तो हम
मसला हल कर लेंगे, लेकिन ये बड़ी 2 दफा डाल दिया, टेस्ट जबरदस्त है। 2 दफा नाज़रीन डाल दिया, गॉड। लेकिन लगता नहीं है, माशाल्लाह। इसके पीछे हलवा खाएंगे ना। अच्छा भला नमक डाला था डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी निकालने से पहले ना थोड़ा सा कॉली में पड़ा था, मैंने टक करके डाल दिया। वैसे है मजे की, खट्टी खट्टी। अच्छा नहीं, लीमू डाला है ना इसलिए उससे नींबू से नमक तेज हो जाती है। ये है बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने नमक को आदमी औरत बना दिया, जबरदस्त। माशाल्लाह हलवा भी आई हुई है। हलवा मुझे बहुत पसंद करती है। करती है डॉक्टर साहब? क्यों? तो हलवा मुझे पसंद है ना। डॉक्टर साहब मैं आपको हलवा निकाल के देती है। अब डॉक्टर साहब कॉलर भी। अच्छा मुझे लग रहा है मैं नमक की कॉली में खा रही हूँ। हाँ आप बिल्कुल, इसमें इतना नमक नहीं है। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि आपको इतना नमक क्यों लग रहा है। एक साथ कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही है? यास्मीन फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी यास्मीन जी। बस शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी यास्मीन जी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना करें। जी जी जी, मेरा दाल खत्म हो गया। दवाई लेने गई थी ना डॉक्टर साहब के पास। जी जी, उधर पैरागॉन प्लाजा में। कहाँ पे दवाई लेने आई थी आप? इस्लामाबाद गई थी। इस्लामाबाद? अच्छा, पैरागॉन सेंटर में। जी जी, तो वो मुझे हर्निया और खांसी थी ना, तो खांसी का नहीं आ रहा हूँ मुरा, मैं दवाई भी लगातार ले रही हूँ। अच्छा, खांसी है आपको? खांसी है। दवाई बिल्कुल रेगुलर लिया करें। और खांसी में आप परहेज कर रही हैं? खांसी में परहेज क्या परहेज है? परहेज तो वैसे भी परहेज कर रही थी। हाँ तो थोड़ा हमारे लोगों में ये कि यहाँ पे जब खांसी होती है तो लोग अक्सर जो चकनाइयाँ या चावल या बिरयानी इस तरह की चीज़ें अवॉइड नहीं करते। और जो फ्रूट्स आया हुआ है, जो माल्टा, कीनो और ये चीज़ें खानी चाहिए। खांसी में जो माल्टा यानी ऑरेंज और कीनो जो सिट्रस फ्रूट है, ये मना नहीं है। इसमें विटामिन सी है, ये आपके खांसी को ठीक करता है। तो आप चकनाइयाँ, घी वगैरह और इस तरह ज़्यादा तेज़ मसाले और इनसे आप दूर रहिएगा। और 1-2 हफ्ते परहेज करने से इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। थैंक यू यास्मीन जी। थैंक यू। आप ये लें डॉक्टर, आपके लिए ज्यादा डाल। थैंक यू। डॉक्टर ऐसा हलवा खा के जबरदस्त। ये इसमें जो है ना बड़ा ये बचत हलवा है, कुछ भी नहीं इसमें। ना वो कौन सा होता है बचत हलवा? बचत हलवा ना बादाम ना पिस्ता ना कुछ, खाली हलवा। जबरदस्त। कैसा बना है? यकीन करें, मैं कहता हूँ ना, हर डिनर के बाद हलवा खाना चाहिए। ये वाला ना? जो लोगों को शुगर है ना, वो हनी में या उसमें पका के खाएं, जो शुगर फ्री टैबलेट्स हैं। डॉक्टर साहब एक सेकंड बात बताएं, कैसा बना? जबरदस्त कसम से डॉक्टर साहब कह रही हूँ नाज़रीन, वाह इतना जबरदस्त बना है ना, यकीन करें। और देखो ये बिल्कुल ये नहीं, इस पे कोई कास्ट भी नहीं है। और साहब मेरे कैमरामैन इधर आ जाएंगे कि कॉल ले ले। हेलो कौन बोल रहे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? हैदर अली दरादम खेल से। जी दरादम खेल से। हैदर अली खान जी बताएं, कैसे हो डॉक्टर साहब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? दरे में बारिश हुई है कि नहीं? नहीं, उधर तो बारिश नहीं है अभी, थोड़ा वो बादल है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बारिश बरसाएगा इंशाल्लाह। आमीन। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा था कि मेरे माँ की जो है वो पाँव में, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा कोई दवाई बता दे कि वो ठीक हो जाए। बहुत अरसे से डॉक्टरों को बहुत दिखाया है, लेकिन अभी बहुत मुश्किल में पड़ा हूँ, इसलिए तो आप कुछ ऐसी दवाई बता दे कि मैं वो ले लूँ और ठीक हो जाए। अच्छा हैदर अली खान, आपकी उम्र कितनी है यार? मेरी उम्र तो खैर तकरीबन 31 साल है। और मेरी माँ की उम्र जो है, मेरी माँ के पाँव में दर्द है। अच्छा ठीक है। और उसकी उम्र कितनी है? ये तकरीबन होगी 47-48 साल उम्र होगा। बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह मैं ऐसी दवा बताता हूँ कि उससे इंशाल्लाह उसका घुटना भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कभी टाइम मिले ना तो उसको कभी इस्लामाबाद लाइएगा, ताकि हम उसका पूरा मुआयना, एक्सरे वगैरह देख के उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करें। ये दवा का नाम है कॉस्टिकम।
कॉस्टिकम, CAUSTICUM, कॉस्टिकम आप उर्दू में लिख लें या रिपीट में प्रोग्राम पर देखे तो उसमें, या इस नंबर पे आप राबिता करें 0300 911 6681, ये हमारा नंबर है। तो इसको कास्टिकम आप लेके जर्मनी की, ये सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे उनको पिलाएं। खाने से पहले ये दवा लेनी है। इंशाल्लाह 1-2 शीशी खिलाएंगे उसका घुटना ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कि उसका एक्सरे अगर आप हमें व्हाट्सएप कर दें तो थोड़ी समझ में आएगी कि इनको क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या यूरिक एसिड की वजह से है या घुटने में कोई जख्म है उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो आप बिल्कुल फिक्र न करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी इस दवा से। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं तो खा भी गई, मैं तो अभी जो है ना इसको खत्म करूंगा। नहीं, आपके लिए और भी है इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगर आपसे रेसिपी मिस होगी तो रात में रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा, जरूर देखना है। डॉक्टर साहब की भी जो भी लोगों ने कॉल किया, दवाई का नाम मिस हो गया तो रात में रिपीट में आप 10:30 बजे देख सकते हैं। नहीं, खा लें डॉक्टर साहब आराम से, और दूं आपको? नहीं बस थैंक यू। इससे बड़ी एनर्जी आ जाती है हलवा से, दिमाग में एनर्जी आती है। अब बताएं नाज़रीन, बताएं मुझे, ये ले डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब ठीक है, फॉलो मी। बड़ा मजा आया माशाल्लाह दाल का। तो उसके साथ तो चपाती होनी चाहिए ना? होनी तो चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैं सोची थी चपातियां भी बना लूं लेकिन टाइम नहीं था। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें लोग हलवा बनाते हैं, बीच में बादाम खाली सूजी खा लें ना। देखिए ना, इतना सिंपल था और इतना जो है ना, यकीन करें मेरे दिमाग में ना, मैंने महसूस किया कि मेरे दिमाग में ग्लूकोज लेवल अप हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये है कि आप लोगों थोड़ा मीठा जो है ना हलवा, अब देखो ये चीजें हमने छोड़ दी है। थोड़ा सा जो है ना, आप जो है ना खाने के शुरू होने से पहले थोड़ा सा नमक चाट लिया करें, ये भी सुन्नत है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप खाने के बाद हलवा जो है ना, ये तो जब से दुनिया बनी है हलवा बना है। बिल्कुल ठीक है, तो हलवा जो है ना आप लोग खाया करें। सब हलवा और ये महंगे उस वक्त होते हैं जब उसमें हम नट्स और वो डालते हैं। हाँ, वो सूजी कितने की आती है बताएं? नहीं देखे ना, उसमें नट्स और ये चीजें जो है ना, अगर अल्लाह सबको तौफीक दे ये भी डाल के खाएं, अगर तौफीक है तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये ना कि ये हल्का सादा आपने हलवा जो मैंने खाया है ना, यकीन करें मुझे इतनी एनर्जी हासिल हुई ना कि यकीन करें वो जो नट और हलवे वाले हमने खाए हैं उससे इतना नहीं हासिल होता। भी डाल देते हैं लोग, हैवी कर देते हैं, उससे आपका हलवा हैवी हो जाता है। तो ये कि खाने के बाद जो है ना, ये नट्स और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये नहीं खाने चाहिए खाने के बाद ना, खाने के बाद। ये आपको फुर्सत मिले तो आप एम्प्टी स्टोमक लें। और ये जो है ना, ये जो हलवा है यकीन करें ये आप एम्प्टी स्टोमक भी खाएंगे तो ये आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। डॉक्टर साहब, सूजी जो है वो कितनी जबरदस्त चीज है। वो सूजी जो है ना फाइबर भी है ना। हाँ। देखो सूजी जो है ना ये तो फाइबर है। सही। ये तो किसी भी बीमारी में मना नहीं है। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये है कि इसको आप इसका हलवा बना दें तो खाने के बाद 1-2 चम्मच ले लें जी, बड़ा मजा आता है। मैं कहता हूँ ना कि खाने में खाने के बाद मीठा लेना और वो इस तरह हलवा की शक्ल में। हाँ, फ्रूट और ये वो नहीं एकदम खा लिया। नहीं हलवा की शक्ल में आप लेने। और ये इंशाल्लाह आपको जो है ना फ्रूट्स आप खाने से पहले लेने। हाँ, अगर आप दस्तरखान पे फ्रूट रखे ना मेहमान तो वो फ्रूट खाएं, बाद में खाने का वो दौर चले, उसके बाद जो है ना आपका स्वीट डिश का जो है ना उसमें खासकर हलवा जो है ना। और लोग सुबह नाश्ते में हलवा नहीं खाते, मैं खाता हूँ। ठीक है ना, मैं बीवी को कहता हूँ कि यार मेरा हलवा बनाओ, मेरा हलवा बनाओ। हाँ, मैंने कहा बाकी जो टाइम है उसमें मेरा आप हलवा बनाती है या नहीं, लेकिन नाश्ते में मेरा हलवा बनाओ। तो वो मेरा हलवा बनाती है, बड़ा मजा जो है ना वो आता है। ठीक है, दिन आपका हलवा ना बने। यकीन करें मैं जो है ना वो कहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ मेरा हलवा बनाओ। ठीक है, तो हलवे के साथ फिर पराठा ना बड़ा मजा आता है। और उसमें ना फिर आप जो है ना और उसके बाद के साथ चाय को आप एंजॉय करते हैं। तो वो आप समझ रहे हैं आपने क्या बोला, आप उसको कवर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने कहा मैं कहता हूँ उसको, मैं उसको कहता हूँ कि मेरा हलवा बनाओ। क्योंकि हलवा जो है ना नाश्ते में ना हलवा बड़ा वो है
तो वो कभी कभी मेरा हलवा नहीं बनाती, तो फिर मुझे नाश्ते में इतना मज़ा नहीं आता। तो हलवा जो है ना सुबह नाश्ते में होना चाहिए। और फिर हम लोग तो मजदूरकार लोग हैं, वर्किंग लोग हैं ना, हमने तो बाहर निकलना होता है, सारा दिन काम करना होता है। तो इसलिए सब लेडीज़ को मैं कहता हूँ कि अपने हस्बैंडों का हलवा बनाओ और उनको हलवा खिलाओ सुबह नाश्ते में ना, ठीक है ना जी, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें ये है ना कि वो सारा दिन फिक्र ना करे, काफी बीवी अपने, हाँ वो सारे जो है ना, सारे आपके कुलीग्स जो है ना, लाइफ पार्टनर सारे दिन एक्टिव हो रहेंगे। और यकीन करें जब आप उनका हलवा बनाएंगे ना, उनको सुबह हलवा खिलाएंगे तो पता है वो गुस्सा भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो ड्यूटी से वापस आएंगे उनका मेंटल लेवल जो है ना, ग्लूकोज लेवल, आपने सुबह उनका हलवा बना के उनको खिलाया तो वो सुबह जो है ना आएंगे तो उनका मेंटल लेवल, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगा। तो शायद वो आपके लिए फूल भी ले आए साथ में। अब तो आज से लगता है सूजी बिक जाएगी डॉक्टर साहब पूरे पाकिस्तान में। नहीं होनी चाहिए ना। सुबह देखे ना जी पराठे में जब हलवा पड़ी होगी नाश्ते में, तो यकीन करे इंसान सारा दिन जो है ना वो फास्टिंग में गुजारते हैं सारी रात। तो सुबह वो अक्सर, चूंकि हमारे जो जिस्म है ना उसमें ग्लूकोज की कमी आ चुकी होती है, तो हमारा जिस्म जो 85% एनर्जी जो है ना मिशी खान, ये बड़ी सुनने की बात है और बड़ी अच्छी बात है, ये सेहत अफजा बात है। तो ये जो है ना हमारी 85% 90% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से बनती है। सही कह रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें तब मिलता है जब हम सुबह, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें हलवा से बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स होती है और वो मीठा जो है ना हमारे जिस्म में जाके डायरेक्ट आपके ग्लूकोज लेवल को अप कर देता है। लेकिन मैं उस मीठे की बात नहीं कि आप सुबह मिठाइयाँ खा लें, सुबह आप जो है ना आलू बुखारे खा लें और सुबह आप जो है ना वो नहीं, हलवा में ये है कि एक तो इसमें फाइबर है, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा डॉक्टर साहब। कॉन्स्टिपेशन ठीक है, सॉरी इस पे नहीं रोकते, इसके आगे वाले पे रोक लेते हैं। ठीक है, सॉरी डॉक्टर साहब, कता कलामी की माफी। नाज़रीन क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। अच्छी बातें अभी हो रही है नाज़रीन, जरूर आप सुने। सेहत के हवाले से डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब वहीं से स्टार्ट करें कि हलवा से आपने कहा उसमें देखे ना, उसमें फाइबर भी होता है। ठीक है, और हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो वैसे हलवा को बदनाम किया कि ये हार्ट अटैक करवाती है और ये पता नहीं क्या कर। यार ये तो हलवा जो है, जो बंदा सुबह नाश्ते में हलवा खाएगा वो सारा दिन एनर्जेटिक रहेगा, चाहे वो कोई भी हलवा, गाजर का भी हो। नहीं, ये सूजी का क्योंकि सूजी का इसलिए है ना कि सूजी का जो है उसमें फाइबर होता है। और ये जो लोग रेगुलर रात को खाने के बाद 1-2 चम्मच हलवे की खाते हैं, उसको पता है सारी रात उनका ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल रहता है, उनकी एनर्जी लेवल भी नॉर्मल। क्योंकि मैंने कहा ना कि इसकी साइंटिफिक प्रूफ मौजूद है कि हमारा जिस्म जो है ना 85% एनर्जी जो एटीपी की शक्ल वो मीठे से लेता है, यानी जो मीठा है उससे ज़्यादा जो है ना हमारी जिस्म में एनर्जी जाती है। तो वो एनर्जी जो है ना हम उसको साथ अगर फाइबर भी मौजूद हो तो ये है कि जो लोग खाने के बाद सुबह नाश्ते में थोड़ा सा हलवा खाते हैं, रात को खाने के बाद डिनर के बाद 1-2 चम्मच हलवे की लेते हैं, पता है उनको क्या होता है? उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अच्छा, जबरदस्त डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं होती। जबरदस्त। पहले इस तरह होता था ना कि लोगों को ये बवासीर और ये इस तरह की बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन और ये जो है ना ये चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अब लोगों ने वो देखो आपने दाल बने बड़ा ज़बरदस्त, इस तरह अगर दाल बने और बंदा उसके से 1-2 चपाती खा ले तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी। तो ये कि हम उस पे आ गए हैं फास्ट फूड पे और पता नहीं क्या किया, हलवे को हमने खा रहे हैं और हलवे को तो हमने इतना बदनाम कर दिया कि नहीं जी हार्ट का मरीज तो हलवे के करीब भी नहीं जाने। मैं कहता हूँ यार खुराकों से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रॉब्लम आप लोग टेंशन करते हैं। टेंशन से जो हार्ट अटैक है उसमें आपके टेंशन का 80% रोल है। सही, ठीक है। अगर एक आदमी को टेंशन वो नहीं लेता, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, तो वो जो है ना 80% उसका हार्ट फेल भी है, 80% हार्ट फेल भी है, तो फिर भी वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, बशर्त ये कि
कि वो टेंशन ना ले, छोटी फिजूल बातों पे तो टेंशन हमने लेते जो हैं। है ना, हम तो खुदारा खुद से नहीं आए दुनिया में, अल्लाह ने हमें भेजा है, हमें शुक्र करना चाहिए, फिर अल्लाह हमें दुनिया में रखता है। देखिए ना, ये जितनी भी चीज़ें, अगर आज अल्लाह ताला अपनी ज़मीन को कह दे कि गैस और तेल ख़त्म करो, तो फिर हम खच्चरों पे और सैकड़ों पे आ जाएंगे। ठीक है ना जी? डॉक्टर साहब खच्चर साइकिल पे ही रखें, एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आपने यहीं से स्टार्ट करना है। खच्चर साइकिल, खच्चर साइकिल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने पिछले हफ्ते भी डॉक्टर साहब आपसे बेचा था, अपनी बेटी का माइग्रेन का पूछा था, आपने नहीं सवाल दिया था, तो मैंने आज फिर जवाब मांगा उसका। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से ही बात कर रही हूँ, लेकिन अच्छा, वो आप इस्लामाबाद से थी, तो हमने कहा कि आप बेटी को ले आए ताकि चेकअप हो, मैं दवा बता देता हूँ। आज इनको माइग्रेन का दवा बता देते हैं। तो मेरे ख्याल डॉक्टर साहब आके आप मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया इनका। आ जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर ये माइग्रेन के नाम पे, वैसे तो हमारे पास मिशी खान माइग्रेन के 2 पेशेंट आते हैं, तो दोनों की दवा अलग अलग होगी। माइग्रेन देखो बीमारी एक है, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी चेंज है। क्यों हम केस टेकिंग करते हैं तो उसमें हम पूरे उसके पेशेंट के पूरे एनवायरनमेंट को देखते हैं। ठीक है, उसके जिस्म के एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर्स को हम देखते हैं, फिर फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, तो सारी चीज़ें। लेकिन जो माइग्रेन के नाम पे दवा है वो है संगनेरिया। संगनेरिया दवा आप स्टोर से मंगवा लें और अपनी बेटी को 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम दें, लेकिन इससे वक्ती तौर पर उसको आराम होगा। उसकी माइग्रेन को ख़त्म करने के लिए और उसका पूरा इलाज करने के लिए आपको क्लिनिक में उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बता दूं नाज़रीन, क्लिनिक डॉक्टर साहब का जो है कराची कंपनी बड़ी फेमस शॉपिंग एरिया है G9 मरकज़ में, वहाँ पे पैरागॉन प्लाजा है। फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर साहब पीर मंगल बुध बैठते हैं दोपहर 2 से रात 9 बजे तक। आप उधर चली जाएं। जो हमारी प्यारी सी कॉलर थी अपनी बेटी को लेके, तो ज्यादा बेहतर है, वरना संगनेरिया डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, वो दवा है माइग्रेन की। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में ले लें। डॉक्टर साहब के नंबर्स नोट कर रहे हैं, 0300 333 9378। दूसरा नंबर है 0300 911 6681। आज के सवाल का जवाब था टेलीफोन किस सन में ईजाद हुआ? 1876 में ईजाद हुआ था। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जितने कॉलर्स हैं। डॉक्टर साहब जाते आते, क्योंकि हम बात कर रहे थे ना, 3 मिनट है डॉक्टर साहब। ठीक है, क्विकली से आप वाइंड अप कर दें कि एक तो वो आपने सूजी का बोला सुबह, और अचार, और ये जो इमली की चटनी, ये जो है ना इमली की चटनी और अचार, देखे ना, मैं तो हर खुराक में अचार खाता हूँ, और उसमें ठीक है ना, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो। कौन सा वाला? मैं मिक्स खाता हूँ। आम भी होता है उसमें। मैंगो का तो बहुत अच्छा है ना, उसमें जो है ये जो गाजर भी होती है, गाजर, और ये मैं ज्यादातर अदरक और लहसुन, लेमू और इस अचार को मैं उसको तरजीह देता हूँ। खाते हैं आप? हाँ, लहसुन और ऑरेंज, और ये जो ऑरेंज ही डॉक्टर, वो लेमू सॉरी लेमू, और दूसरा वो कौन सा है तीसरा? वो एक वो लसूड़ा भी होता है। हाँ, वो लसूड़ा भी होता है। और ये जो है ना, ये आप लहसुन और अदरक को तो आप अचार में शामिल करें ना जी। हाँ, ये तो दवा है। और दूसरी बात ये है कि मैंगो का वो मैं जो है ना, तो ये है कि इससे आप लेंगे ना, इससे ये होगा कि आप अचार का थोड़ा हिस्सा अपने लंच और डिनर में शामिल करेंगे, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ये क्योंकि इससे आपकी जो आंतों की मूवमेंट है ना वो तेज हो जाती है। अच्छा, ठीक है ना, और फिर इससे थोड़ा आपको प्यास भी लगने लगता है, तो आपका जो इंटरनल खुश्की है, जो फ्लूइड्स की कमी है, वो पानी की शक्ल में पूरी हो जाती है, तो आपके आंतों में फिर पानी की कमी भी नहीं रहती। डॉक्टर साहब ऐसे तो नहीं होता ना कि फिर आप कहीं जा रहे हो तो फिर ऐसे तो नहीं, ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक तस्वीर। अच्छा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है। डॉक्टर साहब यू आर टू क्यूट। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर साहब आए, अब हम लोग खुदाफिज कहते हैं। नाज़रीन, आज का शो रिपीट में रात में देखना ना भूलिएगा, पूरे 10:30 बजे आएगा। जितने व्यूअर्स हैं, पूरी टीम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगा। 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात होगी आने वाले जुमेरात को मैं आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब जुमेरात को मैं बैठा करूंगा ना आपके साथ। क्या बोलते हैं वो डॉक्टर करने
तो वो कर रहे हैं। तो जुमेरात को डॉक्टर साहब से दोबारा से मुलाकात होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया और टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।